बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूजुअली ऐसा कम होता है दैट आई रन आउट वर्ड्स या मैं अल्फाज मेरे पास ख़त्म हो जाएं। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। आज मैंने ये जुमला प्रोग्राम के शुरू में बोला है, बहुत सारे रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि ऑब्वियसली हम कोरोना की वबा से इस वक्त निपट रहे हैं और बहुत हद तक हम उसकी तैयारियों में मसरूफ़ हैं कि इसके बाद की ज़िंदगी कैसी होगी। लेकिन वो सोच बहुत बाद की है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दुनिया के चंद ममालिक खुल चुके हैं। उन चंद ममालिक में जिन्होंने आगे बढ़ के कोरोना से जंग का ख़ात्मा कर दिया है और ये कहा है कि नहीं ठीक है, अब हम अपनी ज़िंदगी वैसे ही गुजारेंगे जैसे हम गुजार रहे थे, कुछ प्रिकॉशंस के साथ। उनमें जो सर फहरिस्त मुल्क है वो ब्राज़ील है। आज ब्राज़ील के सदर ने एक बहुत बड़े जलसे में ये बयान किया है कि ब्राज़ील से ये जितनी भी आइसोलेशन है या क्वारंटीन है उसको ख़त्म किया जा रहा है। स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जिसने कभी क्वारंटीन को ऑब्ज़र्व नहीं किया। लेकिन ये चंद ममालिक हैं, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ न सिर्फ क्वारंटीन को ऑब्ज़र्व किया गया है बल्कि वहाँ अम्बात की शरह भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें सर फहरिस्त आता है अमेरिका। ज़ाहिर है अमेरिका के बाद इटली में, इटली के बाद स्पेन के साथ साथ फ्रांस के साथ साथ यूके। ऑफ कोर्स ये वबा हिंदुस्तान में भी आई, पाकिस्तान में भी आई। कुछ अफ्रीकन ममालिक ऐसे हैं जिस वबा से महफूज रहे हैं। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। 2 स्टडीज़ जो जॉन हॉपकिंस की हैं वो कोई और बात बताती हैं और एक जो हमने आपस में ख़ुद ही सोच रखा है वो कुछ और बात है। जो हमने सोचा है वो ये सोचा है कि चूँकि हमारे पास किट्स अवेलेबल नहीं है इसलिए बहुत सारे लोगों के टेस्ट ही नहीं हुए। जब स्क्रीनिंग ही नहीं हुई तो हमें पता ही नहीं कि हमारे यहाँ इफेक्टेड लोग कितने हैं। पहली स्टडी जॉन हॉपकिंस की ये कहती है कि वो लोग जिनको टीबी के मर्ज़ हो गए थे या जो लोग टीबी के मर्ज़ में मुब्तला थे या जिन ममालिक में टीबी प्रेवलेंट थी, उन ममालिक में इसमें स्पाइक नहीं आ सकी। दूसरी स्टडी ये कहती है कि ये किसी हद तक मलेरिया का मिरर इमेज है। कोविड-19 का जो वायरस है ये किसी हद तक मलेरिया का मिरर इमेज है और चूँकि ये इसका मिरर इमेज है इसलिए शायद इसमें स्पाइक नहीं आएगी। अगेन ये सारे मफरूज़ात हैं। ये बड़ा नोवल वायरस है, बड़ा नया वायरस है। इसके ख़िलाफ़ जहाद अभी जारी है। आई हैव गॉट 2 पीपल इन द हाउस। डॉक्टर नुज़रत फ़ारूकी साहब यहाँ मौजूद हैं, कंसल्टेंट हैं, आगा खान एंड केयर प्लानर हैं, फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची की। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। एंड डॉक्टर आरिश हैदर साहब मौजूद हैं जो कि कोर प्लानर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, थैंक यू सो वेरी मच। आज हम कोविड-19 के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे उन फ्रंट लाइनर्स की जो इस कोविड-19 में बिल्कुल सामने खड़े हैं। और मैं बात शुरू से करना चाहता हूँ, सबसे पहले करना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम ये जाएँ कि आपने आइसोलेशन सेंटर कैसे बनाया। आप लोगों के पास किट्स अवेलेबल हैं पूरी तरह से जी। आप लोगों के पास अवेलेबल है, लेकिन आपको लगता है और दूसरे डॉक्टर्स के पास अवेलेबल है? यकीन से नहीं कह सकते। यकीन से नहीं कह सकते और ये बात दुरुस्त है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम यकीन से नहीं कह सकते तो क्या डॉक्टर्स फिर भी काम कर रहे हैं? 100% काम कर रहे हैं। न सिर्फ डॉक्टर्स काम कर रहे हैं बल्कि जितने उनके असिस्टेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं, जितना पैरामेडिकल स्टाफ है वो काम कर रहा है, नर्सेस काम कर रहे हैं, वार्ड बॉयज़ काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो टू बोथ ऑफ़ यू, हार्ट गोज़ आउट टू बोथ ऑफ़ यू, और आपके साथ जितने भी लोग हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बिकॉज यू नो एट द एंड ऑफ द डे हमने आप लोगों की तरफ ही देखा है और आपने किसी को लौटाया नहीं है। जिस वक्त ये पेंडेमिक अनाउंस हुआ कि हमारे यहाँ ये पेंडेमिक है और अब हमें इसे बहुत सीरियस लेना है, उस वक्त सूरत हाल क्या थी? आप मुझे कुछ बता रही थी इससे पहले, प्रोग्राम के शुरू करने से पहले, उस वक्त सूरत हाल क्या थी? आई थिंक हैट्स ऑफ टू सिंध गवर्नमेंट जिन्होंने ये पूरा प्लानिंग किया और आई थिंक 10 या 11 मार्च को ये प्लान हुआ कि एक्सपो सेंटर को एक आइसोलेशन सेंटर में बना दिया जाए। ठीक है। 18 मार्च को मुझे कॉल आई कि आप एक्सपो सेंटर आ जाएँ और वहाँ पे कुछ पाकिस्तान आर्मी के लोग थे और लोकल गवर्नमेंट डीसी थे वहाँ पे ईस्ट, और आई वेंट देयर, उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि इसका प्लान बना दें। तो मैंने कहा कितना टाइम है? तो उन्होंने कहा जुमे को प्रेजेंट करना है, बुध का दिन था। सो आई हैड 36 आवर्स। तो हंगामी इजलास किया मैंने, आरिश को कॉल की और एक हमारे और कोर प्लानर हैं डॉक्टर वारिस। हम 3 लोग बैठे, हमने जाके एक्सपो सेंटर को दोबारा देखा, उसके मैप्स लिए और 36 आवर्स में हमने प्लान बना लिया पेपर पे। आपने प्लान बना के सिंध गवर्नमेंट को दे दिया? सिंध गवर्नमेंट एंड मिलिट्री, आर्मी के दोनों डिपार्टमेंट्स, और उसके बाद फिर वी प्रेजेंटेड द होल, बिकॉज वो मैंने ही बनाया था, हमने मिलके बनाया था, तो हर जगह कहते हैं आप ही प्रेजेंट करें। तो वो फिर हमने कोर कमांडर को प्रेजेंट किया, गवर्नर को प्रेजेंट किया, सीएम को प्रेजेंट किया, काफ़ी सारे लोगों को प्रेजेंट किया गया और फिर उसके बाद से वो दिन है और आज का दिन है मुस्तकिल लगे। अच्छा ये बताइए कितने दिन लगे आपको ये आइसोलेशन सेंटर बनाने में?
हमने इसको रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया है और वो रैकेट और रिकॉर्ड टाइम है 10 दिन। 10 दिन के अंदर 10 खड़ा दिन कर के दिया। अंदर। जी, हमने खड़ा कर दिया। डॉक्टर साहब ये तफसील बड़ी दिलचस्प है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से आपसे शुरू करेंगे। मैंने प्रीएम्बल जो बांधना था बांध चुका, अब आप लोगों का शो है। सो विल जब व्हेन वी कम बैक, हम लोग ब्लेम बहुत सारा करते हैं अपने लोगों को जो हमारे हीरोज़ होते हैं। आज हीरोज़ को खिराज अकीदत पेश करने का दिन है। अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो गिव अस अ कॉल। 10 दिन के अंदर इन लोगों ने आइसोलेशन सेंटर बना लिया और 3 दिन के अंदर पूरा प्लान बना लिया था। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वी विल बी राइट बैक। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि ये जो हमारे डॉक्टर्स और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, ये जो सेहत के शुबे में जो इस वक्त फ्रंट लाइन हमारे इस वॉरियर्स हैं, जो इस वबा का मुकाबला कर रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं, हुकूमत से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा मुतालबा है, मेरी बड़ी हम्बल गुजारिश है कि इनका बहुत ख्याल रखें। एक तो इनको तमाम जो ज़रूरियात हैं इनकी किट्स के हवाले से, इनकी प्रोटेक्शन के हवाले से, वो इनको तमाम दी जाएं। इंटरनेशनल लेवल की जो इनकी प्रोटेक्शन है, इनको प्रोटेक्ट किया जाए, इसलिए कि बहुत कीमती लोग हैं ये। इनको कोई खुदा न खास्ता बीमारी नहीं लगनी चाहिए, नंबर 1। और इनको तमाम किट्स जो है वो अवेलेबल की जाएँ, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि इनके लिए ख़ास तौर पर गवर्नमेंट एक फ़ंड एलोकेट करे जिसमें इनके बच्चों के लिए, इनकी फैमिलीज़ के लिए कोई पैकेज हो और इनको इस पूरे इस क्राइसिस में इनकी कोई इंश्योरेंस हो, इनकी कोई सेफ्टी हो, इनको कोई एक तसल्ली हो इस हवाले से। डेफिनेटली ये जो काम कर रहे हैं उसका कोई नेबल बदल नहीं है, इसकी कोई कॉम्पनसेशन नहीं है। ये वो शोबा है जो रोज़गार के तौर पर नहीं, इसमें नहीं अपनाया जा सकता। ये तो पैशन है और इस पैशन में इंसानी जान बचाने से ज़्यादा आला पैशन जो है वो और क्या हो सकता है। बट दूसरी तरफ हुकूमत जो कि इस हुकूमत वक्त है, यकीनन उसको चाहिए कि इनके लिए कोई इनकी लाइफ इंश्योर करे कि खुदा न खास्ता इनको कोई बीमारी लगती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो इनको ये पता होना चाहिए कि इनके बच्चों की देखभाल हो सकती है, इनके घर वालों की देखभाल हो सकती है और इनको कोई फाइनेंशियल इनके लिए पैकेज की अनाउंसमेंट होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को जो इस वक्त पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं और फंड्स एलोकेट कर रहे हैं, उन तमाम फंड्स में मैं समझता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, बल्कि मेरा मुतालबा है कि इन तमाम, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हों या वो गवर्नमेंट सेक्टर के पैरामेडिकल स्टाफ या नर्सेज हैं या डॉक्टर्स हैं, सबके लिए कोई पैकेज अनाउंस करें, कोई फंड्स की एलोकेशन करें और इनको ये कंपनसेशन, इनको ये फंड्स मिलने चाहिए जो कि इनकी सर्विसेज का नेमुल बदल नहीं है, कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, लेकिन जस्ट एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन एंड एक्नॉलेजमेंट, मैं समझता हूँ कि इन हजरात के लिए गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। I think that's a wonderful thought what मुस्तफ़ा कमाल said। कमाल बात की इन्होंने, ऑनेस्टली बहुत अच्छी बात है। पूरी दुनिया के अंदर डॉक्टर्स को बड़ी अप्रिसिएशन मिल रही है, पैरामेडिकल स्टाफ जो है उसको बड़ी अप्रिसिएशन मिल रही है। लोग खड़े होकर स्पेन में, इटली में, अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर तालियां बजा रहे हैं। एंड पाकिस्तान में ऐसा कुछ देखने को आता है आपको? जी आता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं। आने लगा है, आने लगा बिकॉज आई थिंक वी स्टार्टेड दिस। मुझे याद है मैंने अपने मॉर्निंग शो में कहा था, डॉक्टर फरहानी सब वाज देयर एंड उसके बाद बहुत सारे और लोगों ने आप लोगों को, खैर सिर्फ इसकी बात नहीं है कि हमने कहा या किसी ने कहा, इट जस्ट आई थिंक लोग करते हैं, रिस्पेक्ट आपकी कर रहे हैं जी। अच्छा, तो आपने प्लान किया 36 आवर्स में और 10 दिन में आपने हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। यस। कितने मरीज़ हैं अभी वहाँ आपके पास? 92 92 मरीज़ हैं। 92। और मज़े की बात है अल्हम्दुलिल्लाह 92 मरीजों में किसी की डेथ नहीं हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारा कैसे एक्सपीरियंस है आरिश? माय एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा। हाँ। क्योंकि मैं, डॉक्टर नुज़र, डॉक्टर वारिस, हम लोग डे 1 से लगे हुए हैं। मैं अपने दोस्त के साथ उसके घर पे बैठा हुआ था एंड डॉक्टर नुज़र का मुझे फ़ोन आया एंड शी सेड कि दिस इज़ द टास्क, करोगे? ऑफ कोर्स करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। एंड उस वक्त मैं और वही मेरा दोस्त समीउद्दीन, हम लोग डॉक्टर नुज़रत के पास आए, हम लोग गए एक्सपो एंड विद इन दोज 36 आवर्स द प्लान वाज अप कि क्या चीज़ कहाँ होनी चाहिए है, किस तरह होनी चाहिए। क्वेश्चन यस, कभी दिल में ऐसा ख्याल आया कि तुम्हें भी सब कुछ हो सकता है, तुम्हें भी कोरोना लग सकता है? यू आर अ डॉक्टर, यू अंडरस्टैंड कोरोना मोर देन आई डू।
कभी ऐसा ख्याल आया? वो ख्याल हमेशा होता है एट द बैक ऑफ द माइंड, हाँ। बट आई थिंक व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज़ कि यू नो आप किसी के काम आ रहे हो, लाइक यू आर हेल्पिंग आउट। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आप कभी ख्याल आया? रोज़ आता है और दिल चाहता है कि अब मैं अंदर रेड जोन में जाके काम करूं, और ये सब मुझे रोक लेते हैं कि अभी आप यहीं रहें बिकॉज हम हैं। तो मेरा तो बड़ा दिल चाहता है कि मैं रेड जोन में अंदर जाके अच्छा, रेड जोन क्या है? रेड जोन के बारे में ज़रा बताइएगा। सो हमने और दुनिया में हर जगह जोन्स में डिवाइड किया जाता है। जो पेशेंट केयर इस समझ लीजिए आपके लिए भी है कि अब जोन्स बता रहे हैं आपको। हाँ बताइए। सो वो इलाका जहाँ पे मरीजों को रखा जाता है वो रेड जोन कहलाता है, ठीक बिकॉज है। वहाँ पे वायरस घूम रहे हैं। ठीक है। फिर एक इंटरफेस आता है दरमियान में रेड जोन के और ग्रीन जोन के, वो ऑरेंज जोन कहलाता है, जहाँ पे थोड़े बहुत कीड़े आ सकते हैं और वहाँ पे हम डिसइंफेक्शन थोड़े बहुत मरीज होते थोड़े मरीज नहीं, कीड़े हो चीज़ें सकते हैं। आ जा रही होती हैं, तो ठीक, वायरस ठीक, वहाँ हो ठीक, सकता है। ठीक, ग्रीन जोन वो सेफ इलाका है जहाँ पे ना मरीज है ना उससे रिलेटेड कोई चीज़ डायरेक्टली वहाँ आती है। ओके। और आप कहाँ होती हैं? मैं ग्रीन जोन में आप होती green हूँ। zone हम में कमांड सेंटर में होते हैं, कमांड सेंटर। ठीक है। ताकि वहाँ से हम या, बहुत या, कुछ कर रहे understand, होते हैं। या, ठीक ठीक है, है। वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल भी है। तो पूरी आपके पास management कितने डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं रेड जोन में एक वक्त में? एक वक्त में डिपेंड करता है कितने मरीज हैं। हमने है। 50 मरीजों का एक यूनिट बनाया है, जिसमें ठीक है। 2 डॉक्टर, 2 नर्स, 2 HCA हेल्थ केयर अटेंडेंट्स और 2 जैनिटर्स। बिकॉज देखें, इसमें जिसने भी अंदर जाना है वो कंप्लीट PPE पहन के जाना है। ऑफ कोर्स। और हमने बहुत सारी स्टडीज़ से अपनी गाइडलाइंस बनाई हैं, फ्रॉम US, चाइना, इटली। एक मेरी दोस्त इटली में काम करती हैं, सो उनसे गाइडलाइंस, ये सारी गाइडलाइंस लेके फिर हमने अपनी गाइडलाइंस बनाई हैं। सो इंटरनेशनली वेटेड गाइडलाइंस जो हमने बनाई हैं अपनी। माशाल्लाह। सो उसमें हमने 6-6 घंटे की ड्यूटी रखी है, बिकॉज 6 घंटे से ज़्यादा खाना पीना नहीं है, वॉशरूम नहीं जाना है। सो आप उसके अंदर हैं और बस उसके अंदर आपने खाना नहीं है, आपने पीना नहीं है, आपने वॉशरूम नहीं जाना? यस, नहीं जा सकते? नॉट अलाउड। सीरियसली? यस, ये इतना आसान नहीं है आपको No, तस्वीरों no, it's में not. देख के। It's सो not. हमने हॉल्स के अंदर का टेम्परेचर भी मेंटेन रखना है ताकि हमारा अच्छा, डॉक्टर जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि अब पाकिस्तान के अंदर अभी तक स्पाइक वैसा देखने में नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे बाकी जगह है। आई मीन ज़ाहिर है हम पूरी दुनिया के साथ हमारा दिल उनकी तकलीफ़ में रोता है, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान में वो स्पाइक देखने में नहीं आया। वजूहात क्या हैं इसके बारे में बात करेंगे। आप कौन से जोन में होते हैं? मैं ग्रीन जोन में ही हूँ। ग्रीन, यूर ऑल्सो। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा जब वापस आएंगे तो फिर डिस्कशन को शुरू करते हैं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एंजल मलिक। इस वक्त हम सब लोग बहुत आराम से अपने घरों में बैठे हुए हैं, और फिर भी हम में से काफ़ी लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं। हमें उन लोगों का सोचना चाहिए जो अपने ड्यूटी के तहत या हमारे लिए अपने घरों से बाहर रोज़ जा रहे हैं, जैसे कि वार्ड बॉयज़ हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्मी वाले हैं, पुलिस है, रेंजर्स हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से हमें अपने घरों में बैठे हुए बहुत सारी सहूलतें फ्राहम हो रही हैं। So please, a big shout out to them. Be strong, be brave. We are with you. And for the rest of you, stay at home. घर से बाहर ना जाएं unless कोई मजबूरी ना हो। यस मैम, तो आप किन किन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? आई नो वी टॉक्ड अबाउट डॉक्टर्स, ऑफ कोर्स देयर देयर, लेकिन आप लोगों के जो पैरामेडिक स्टाफ है वो भी तो पूरा आप लोगों के साथ ही होता है। बिल्कुल, इसमें नर्सेस, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर अटेंडेंट्स एंड देन जैनिटर्स। बिकॉज सबसे मुश्किल काम आई थिंक जैनिटर्स का है। वो सारा PPE पहन के हर 4 घंटे पे उनको मॉपिंग करनी है, वॉशरूम्स धोने हैं, खिड़कियाँ साफ़ करनी है, शीशे साफ़ करने हैं, ह्यूमन हाइट तक की जो लेवल की चीज़ें हैं वो सब साफ़ रखनी है। हर 4 घंटे पर ये काम होना है। और अब पाकिस्तान आर्मी का कितना रोल है? ओह, उनके बगैर तो हम शायद पेपर पे ही बना सकते थे, रियलिटी में तो नहीं खड़ा कर सकते थे। सो आई वुड लाइक टू स्पेशली मेंशन जनरल अकील एंड जनरल हुमायूं। उन्होंने बहुत ही पर्सनल इंटरेस्ट लिया है, एक एक चीज़ में डिटेलिंग हमसे समझी है और हमारे साथ खड़े हैं फ्रॉम day 1 till today. And seriously, my heart goes out to the armed forces of Pakistan. We love you and you know that. मैं हमेशा ही कहता हूँ, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। I love you guys and thank you for just being you, because I think you're the savior. अगर आप लोग नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। Because I'm being very honest, हमारा पता नहीं क्या होता। So thank you for being there. I've worked with the Pakistan Army in Zalzala, Salab, and obviously so many other. हर जगह तो हमें so much so कि अगर बारिश भी हो जाती है, ज़्यादा पानी भी आ जाता है तो हम उन्हीं को बुलाते हैं। उन्हीं को बुलाते हैं। So
थैंक यू गाइस, थैंक यू। और आपके जवानों का ख़ास तौर पे शुक्रिया, थैंक यू। आपके जवानों का ख़ास तौर पे शुक्रिया जो खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद अपनी ड्यूटी को बजा लाते हैं। अभी मैं समा जा रहा था अपने रेडियो करने, तो वहाँ पाकिस्तान आर्मी के कुछ नौजवान खड़े थे, तो उन्होंने मुझे देखा तो दे गॉट, भाई साहिबा ज़रा नीचे आ जाएं। तो मैं आया, तो सबसे मज़े की बात जो मुझे लगी, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए उन्होंने पिक्चर्स ली। That was amazing. That was just amazing. So, आपको लगा कि लोग कोरोना के बाद कुछ करीब आ गए, कुछ डॉक्टर्स को ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली है, नर्सेस को ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली है, आप लोग एक दूसरे को ज़्यादा समझने लगे हैं, कुछ हमारे जो बैरियर्स थे, जो उसमें कास्ट का बैरियर था हमारे यहाँ, रिलीजन का, बहुत सारी और चीज़ें थी जिनके बैरियर्स थे, वो बैरियर्स कुछ ज़रा थोड़े से कम हुए। एब्सोल्युटली। हम लोग जब डॉक्टर बनते हैं ना, हम एक ओथ लेते हैं, हाँ। एंड इन द ओथ वो बहुत क्लियरली कहता है कि किसी का मजहब, किसी की रेस, किसी की ज़ात देख के आप ट्रीट नहीं करेंगे। कोरोना वायरस, और अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में बहुत सारे बायसेस हैं, और लेकिन कोरोना वायरस बट हम मानते नहीं ना, जनरली सबको अफेक्ट किया ना, वो बहुत सारे बायसेस एक तो ख़त्म हुए, सब एक दूसरे की हेल्प करने अब आ रहे हैं, जो कि आप सब देख सकते हैं, लाइक हम सब देख सकते हैं सोशल मीडिया पे। बट येस, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स की अप्रिसिएशन सिग्निफिकेंटली बढ़ी है, लोग उनके साथ थोड़ा एम्पथाइज करने लग गए हैं, बिकॉज नाउ दे अंडरस्टैंड। आई आपकी पोजीशन को ज़्यादा समझने लगे हैं लोग। आई थिंक सो, आई होप कि हमेशा रहे। आई बिकॉज डॉक्टर साहब अभी मुझे कोई हॉरिफाइंग स्टोरी सुना रही थी, मैं वो स्टोरीज आपको नहीं सुनाऊंगा जो डॉक्टर साहब ने मुझे बताई हैं, बट इट्स लाइक अगर मैं डॉक्टर होता तो मेरे तो लड़ाई उसी वक्त हो जाती, उसी वक्त। बट हमें सिखाया जाता है बोलना नहीं है, बोलना रिएक्ट नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना। उस वक्त चुप रहेंगे और बाद में आप अपनी बात समझा सकते हैं बेहतर तरीके से। अच्छा। एक बात मैं और ऐड करूं, मैम। हमारा जो आइसोलेशन सेंटर है, आई थिंक इट्स अपनी तरह का एक ही है, हाँ, जिसमें हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का हमने ख्याल रखा है। आपको मैं एक यूनिक एग्जांपल दूं कि हमें पहले रिक्वेस्ट आई कि ट्रांसजेंडर्स को राशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो जिन्होंने मुझे कहा, मैंने उनसे कहा क्या ये लोग काम करेंगे, तो अगर मैं पूछ के बताती हूँ, बिकॉज उनके गुरु होते हैं, दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम दैम। तो फिर कोई 15 का ग्रुप अगर ये आया। पॉलिटिकल टॉक शो होता ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपको इस गुरु के बारे में तो बहुत कुछ कह सकता था डॉक्टर साहब, मैं बोल नहीं रहा, बिकॉज ये पॉलिटिकल टॉक शो नहीं है और ना ये बहरहाल वो आए हमारे पास। अच्छा। और उन्होंने 10-15 लोग भेजे, हमने उनको पूरा फैसिलिटी का राउंड करवाया। उस वक्त शुरू नहीं हुआ था, तो हमको अंदर भी ले गए कि ये हॉल होगा, यहाँ मरीज होंगे, आपने ये करना है। सो देन फिर हमने उनको, हमारे पास एक कंटेनर सिटी है जिसमें हमने लोगों के रहने का भी इंतजाम किया हुआ है, मेल फीमेल सेक्शन। सो हमने फीमेल सेक्शन में उनको एज वार्डन रखा हुआ है, and they are well respected, they are paid, and they are so happy, and they are brilliant people. Yes, you talk to, आप उनसे बात करें, आप उनसे बातें सुनें, people are just people, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, and दिल खुश होता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें तो खत्म हुई हैं ना, कुछ दीवारें तो गिरी हैं। ये बैरियर तो हमने बहुत आसानी से गिरा दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वो ब्रेक बैक। वंस अगेन जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमा हैं कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में जो वर्कर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको खराज तहसीन पेश करें। इस वक्त मेरे साथ लाइन पे नाज बलोच साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मैम, कैन यू हियर मी? अस्सलाम वालेकुम नाज साहिबा। आई कांट हियर यू। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मैम? जी अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। पाकिस्तान के वो फ्रंट लाइन वर्कर्स जो इस वक्त कोरोना के ख़िलाफ़ इस जिहाद में मसरूफ़ हैं, उस सिलसिले में आप कुछ कहना चाहेंगे? और चाहता हूँ देखिए, पाकिस्तान के तमाम फ्रंट लाइन जो सोल्जर्स हैं, जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो इस वक्त सबसे आगे खड़े हैं इस कोरोना वायरस का से लोगों को बचाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, तगदो करें, उन सबको सलाम पेश करती हूँ। उन तमाम डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिक स्टाफ को, और वो तमाम जो हमारी जो है पुलिस के या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो अफराद हैं, जो रेंजर्स के यहाँ पे कराची में बिलखुसूस में जो उनकी एफर्ट्स हैं, जो हमारे फौज पाकिस्तान और सब मिलकर जो काम कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं, उन सबको सलाम पेश करते हैं कि वो अपनी फैमिलीज को, अपने घरों को छोड़कर इस वक्त जो है लोगों की जान बचाने के लिए एक बहुत बड़ा एज ए नेशन खड़े होकर किरदार अपना रोल अदा कर रहे हैं। उनको अप्रिशिएट करते हुए मैं ये गुजारिश करती हूँ वफाकी हुकूमत से कि PPEs जो उनकी पर्सनल प्रोटेक्शन के जो उनके इक्विपमेंट्स हैं, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना, ये हमारी एज अ
गवर्नमेंट सबकी जिसकी जहाँ हुकूमत है सूबों में, प्लस वफाकी हुकूमत की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त आयद होती है कि हम मैनेज करें, किसी भी तरीके से उनकी प्रोटेक्शन का ख्याल रखें, ताकि वो जो फ्रंट लाइन में है सबसे ज्यादा खदशा उनको है, वो रिस्क उनका सबसे ज्यादा है, उनको किस तरह से हम बचा सकते हैं। ऐसे मौके पर जब वो औरों की जान बचा रहे हैं तो उनकी जान भी हमारे लिए उतनी कीमती है, उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना ये अवलीन तरजीह हमारी होनी चाहिए। अच्छा ना साहिबा, आई नो कि ये पॉलिटिकल टॉक शो तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा। मेरी भी बात हो रही थी डॉक्टर नुज़रत फ़ारूकी साहिबा से और डॉक्टर आरिश हैदर से, और मैंने इन दोनों से एक ही सवाल किया था कि ये जो कोरोना का पैंडमिक है, क्या इसने बहुत सारी दीवारें गिराई हैं? क्या लोग इससे करीब आए हैं? क्या कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो ख़त्म करने में मदद मिली है? तो उन दोनों का जवाब बड़ा उम्मीद अफ़ज़ा था। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा हुआ है, बल्कि हमें जो ओथ दिया जाता है उसके अंदर हमें ये बताया जाता है कास्ट क्रीड रिलीजन को आपको नहीं देखना है, आप डॉक्टर्स हैं, आपको डॉक्टर्स की। तो क्या ऐसी कोई सूरत हाल आपने, एंड यू कैन बी रियली ऑनेस्ट विद दिस, आपने कोई ऐसी सूरत हाल पॉलिटिशियंस में भी होते हुए देखी है? क्या आपने ऐसी सूरत हाल हुकूमत में और अपोजिशन में भी होते हुए देखी है? क्या इसने इकट्ठा किया है? बिकॉज हमें जो नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि मेरे साथ वो शेख रशीद थे 2 दिन 3 दिन पहले 4 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि शायद पॉलिटिकल स्कोरिंग होती है। तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? देखिए, it is very unfortunate that even at a time of a crisis like Corona, when the whole world has united and joined hand together to support each other to combat this virus, ऐसी सिचुएशन के ऊपर भी हमें अनफॉर्चुनेटली ये देखने में आता है, ये ट्रेंड के पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जाती है, जहाँ पे हम सुनते हैं वजीर आजम साहब को कि वो कहते हैं कि जिस पे सियासत ना की जाए, वहीं पर खुद जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सबसे पहले ही आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं, फॉलोड बाय द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर सीएम सिंध, जैसे ही सिंध के हकाइक के ऊपर, स्टेटिस्टिक्स के ऊपर रोज की अपडेट लोगों को देने के लिए, लॉकडाउन सिचुएशन से आगाह करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो कि उनका राइट है इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना। उसके फौरी बाद हम देखते हैं कि वफाक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है और उसमें सियासी ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं और ये एक पोलिटिसाइज किया जाता है इस पूरे मामले को, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो इस कोरोना वायरस की वबा के बाद हमने बहुत कुछ सीखा है, हमें अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करने का वक्त है। अब तो वक्त है कि हम अपने हेल्थ सेक्टर के ऊपर मिलकर फोकस करें, हम अपनी स्ट्रेटजीज इंप्रूव करें। हमारे पास वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज है बहुत ज्यादा, और जब हमारा लास्ट अभी जो पार्लियामेंट का सेशन था कोरोना वायरस के आउटब्रेक से के मौके पर, तो लास्ट सेशन के दौरान भी मैंने हेल्थ सेक्रेटरी, जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं फॉर हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद, उनको मैंने खुद ये बात पे उनको फोकस कराया और ये बात के ऊपर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो है फौरी तौर पे वेंटिलेटर्स अरेंज कराएं, क्योंकि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है कोरोना वायरस और हमारे पास इनकी शॉर्टेज है। तो यू नो, दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू लर्न, वी नीड टू सिट टुगेदर, वी नीड टू पुट हेड टुगेदर। हमें सबको मिलकर अपनी अपनी जो है अपनी जो इनपुट है इस मामले में वो देकर अपने मुल्क के लिए बेहतर एक हेल्थ का निज़ाम लाने के लिए हमें देना पड़ेगा और अपना इनपुट देना पड़ेगा। तो आई थिंक इसमें सियासत की बात नहीं है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट ट्रेंड जो है हमारे पास खत्म नहीं हो रहा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बजाय अप्रिसिएशन के अच्छे काम को, अच्छा गुड थिंग इज कि हमने ये भी देखा कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने अप्रिशिएट किया सिंध गवर्नमेंट को। तो इट्स अ मिक्स्ड काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो, देयर आर गुड एंड देयर आर बैड। अच्छा नासिबा, बिफोर वी लेट यू गो, एक सवाल और है। आई नो कि टाइम कम पड़ जाता है, पर एक सवाल और है एंड वेरी क्विकली अगर आप उसका जवाब दे सकें। अभी हमें अपने निगल्स का पता नहीं है कि कितने ज़ख्म हुए हैं हमारे और बाद में क्या होगा। अभी तो हम एक जोड़ की पोजीशन में है, एक धक्का हमको लगा है और अभी गाड़ी में रिपेयर के अंदर गई नहीं है। तो जब ये जाएगी, जब फाइनली कोरोना विल बी ओवर, तो हमारी इकोनॉमी को कितना ख़तरा पड़ सकता है और क्या हम एंड मैं आपसे बात इस वक्त इसलिए नहीं कर रहा कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, आप पाकिस्तानी हैं, एज़ पाकिस्तानी आप इसको क्या देखती हैं कि क्या हम इस सूरत हाल के लिए तैयार हैं? वेरी क्विकली इफ़ यू कैन आंसर दैट। देखिए, नन ऑफ द कंट्रीज इज रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ एन इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये जो रिसेशन आया है ये वर्ल्ड वाइड है। ये 1918 में स्पेनिश फ्लू के बाद भी ऐसे ही रिसेशन आया था, जो 3 साल लगे थे उससे बाहर ओवरकम होने के लिए बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को वर्ल्ड की। तो ये तो एक, इसके लिए कोई भी मुल्क तैयार नहीं है। हमारे सामने 2020 यूएई में, मिडल ईस्ट में तैयारियां 5 साल से चल रही थी, लेकिन इट ऑल वेंट फ्लैट। तो ये ओवरऑल जो सिनेरियो है हमारे इर्द गिर्द हर पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रेंड है इकोनॉमी का, ये एकदम से जाके एक स्टॉप पे आ गया।
गया है। तो ये जो पॉज हुआ है उसमें पूरी दुनिया के एयरपोर्ट शट डाउन हो चुके हैं, ट्रेड मुतासर हुई है, सब कुछ। तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू टेक अ हार्ड इट्स डेफिनेटली अ डिफिकल्ट मोमेंट फॉर एवरीवन। लेकिन ना साहब, जो पैसा मिला है, जो पैसा मिल रहा है या मिलेगा, क्या वो सही जगह इस्तेमाल होगा? ऐसे कैसे हुकूमत कैसे इंश्योर करेगी कि वो सारा पैसा जो मिलेगा, या हमारे कर्जे माफ किए जाएंगे, या उसमें एक्सटेंशंस मिलेंगी, या जो नए पैकेजेस आएंगे? माफ करने के लिए तो सब कोशिश कर रहे हैं। इवन हम भी अपनी जगह पे इवन ऑपोजिशन में होते हुए भी हमारी कोशिश ये है कि IMF की तरफ से रिलैक्सेशन दी जाए, क्योंकि डेफिनेटली एज अ पाकिस्तानी सब मुतासर हैं इन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर। और जो रिलैक्सेशन होगा डेफिनेटली उसमें हमारी तो कोशिश है कि वेवर मिल जाए। इससे बड़ी बात क्या होगी कि हमें वेवर मिल जाए, लेकिन अभी फिलहाल जो IMF की टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर उनमें वन ईयर का प्लान में उन्होंने रिलैक्सेशन की जो बात कही है ये खुशाइंद है। लेकिन हम तो वेवर तक की बात कर रहे हैं कि वेवर भी मिले तो हमारे लिए बेहतर होगा, बिकॉज वी आर नॉट इन अ पोजीशन राइट नाउ। एक बिल्कुल एक क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर हम फंसे हुए हैं। ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी 2 साल से जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद थी, सब कुछ बंद था, तो माशी तौर पे हमारे पहिए जाम हुए हुए थे। अब जाके हम सोच रहे थे कि वी विल मूव ऑन और हम कुछ बेहतरी की तरफ जाने की अगर जो उम्मीद लगाए बैठे थे, और फिर दोबारा ये कोरोना वायरस का मसला आ गया। बट आई थिंक कि ये एक जो भी पैसा इसमें आता है सही लोगों तक, मुस्तहिकीन तक, लोगों तक भी मिलना चाहिए, बिकॉज जो डेली वेजर्स हैं दे आर सीवियरली अफेक्टेड। मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से कहूंगी कि बराए मेहरबानी अपने इर्द गिर्द के डेली वेजर्स का जो है सोशल डिस्टेंसिंग के फॉलो करते हुए भी उनका ख्याल रखा जाए, ताकि कोई घर में भूखा ना सोए, किसी के बच्चे जो है वो भूखे ना सोए। इट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक ऑफ ईच वन ऑफ अस टू मेक श्योर दैट नन ऑफ आवर नेबर्स लीव्स हंग्री। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और एज ए कंट्री आई थिंक जब 2010 में सैलाब आया था, सुपर फ्लड आया था पाकिस्तान में बहुत बड़ा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तब हमने 20-20 हज़ार रुपए एक एक फैमिली को उस वक्त दिया था। मुश्किल हालात थे और 20,000 उस वक्त दिए थे। आज 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं और वो भी लोगों से जो है वीडियो बना के उनकी नारे लगवा के फिर दिए जा रहे हैं। तो इस किस्म की चीजें बड़ी हर्टफुल हैं। आई थिंक वी नीड टू कम बियॉन्ड ऑल दिस काइंड ऑफ पेटी पॉलिटिक्स। ऑलवेज अ प्लेजर लिसनिंग टू यू। जब भी मैं कभी कोई पॉलिटिकल टॉक शो देखता हूँ, आप बात करती हैं, मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर ये कोई पॉलिटिकल टॉक शो होता तो फिर डेफिनेटली आपसे मजीद बात होती, बट आपने खराज तहसीन पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नाज बलोच साहब। जब मैं वापस आऊँगा तो मेरे पास ज़ियावान साहब तशरीफ़ रखते हैं और डॉक्टर सहरिश बतूल साहब। आई एम रियली सॉरी बोथ ऑफ यू, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, बट जब मैं आता हूँ तो फिर हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। मुझे फ़ख्र है अपने उन फ़र्शनास डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज़ और तमाम पैरामेडिकल स्टाफ पर जो अपनी ज़िंदगियों की परवाह किए बगैर कोरोना वायरस के मरीजों की खिदमत कर रहे हैं और उनकी जानें बचाने में मसरूफ़ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जुनैद। जुनैद का मैसेज जो था वो हमने चला। सर आप कुछ बता रहे थे? नहीं, मैं कह रहा था कि आज हम जमाई जो है ना वो सहरिश, अच्छा वो वाली बात चली गई थी, और पूरी टीम को जो है ना वो सलाम करने के लिए, कोई शक नहीं। और हमारा पर्पज़ ही यही है कि हम उन लोगों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं जो लोग इससे इन्फेक्ट हो गए। वो तो एक अपनी उनकी हिफाजत तो ज़रूरी है, लेकिन जो उन लोगों की हिफाजत कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे अभी डॉक्टर साहब बता रही थी कि इनकी जो एस्पिरेशन है वो ये थी कि आप सर्जन बनना चाह रही हैं, एंड देन इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के अभी इस वक्त ये वहाँ पर हैं। और नहीं तो हमें ऐसे ही माशाल्लाह यंगस्टर की ज़रूरत है जो जज्बों के साथ, देखें ना, शी इज़ लाइक अ रियल सोल्जर। ऑफ कोर्स के 2 अप्रैल से घर भी नहीं गई हैं, और पाकिस्तानी कल्चर में एक यंग डॉक्टर, ठीक है ना, होते हुए और जिस तरह ये अपनी कुर्बानियाँ दे रही, दिस इज़ अ टीम वर्क। अच्छा सिर्फ ये नहीं दे रही कुर्बानियाँ, इनके घर वाले, इनके घर वाले, इनके घर, बिकॉज यू नो इट गोज बोथ वेज ना। आई एम श्योर कि आपकी फैमिली बहुत परेशान रहती होगी, बहुत उनको वो तकलीफ से भी गुजर रही होगी, बट आई एम श्योर एट द सेम टाइम उनके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है कि आप पाकिस्तान को सर्व करें, ह्यूमैनिटी को सर्व करें। आई वुड लाइक टू से दैट in here I'm representing every other doctor, yes, nurse, you are, janitor, every healthcare provider with who is working. So it's not just me and my family, it's everybody else's family and themselves जो अपना सारा कुछ पीछे छोड़ के, because everything is in lockdown, हम लोग state of war में, जैसे कोरोना है, it's like a war for us, like bio war है हमारी, और we are, हमने सब चीज़ें पीछे छोड़ के। किसी ने तो ये जुमला कहा कि बायो वॉर है। जी
मैं ये आपको बताऊं कि जहाँ तक हमारे लीगल कम्युनिटी की बात है, लॉयर्स कम्युनिटी की, वी आर स्टैंडिंग बिहाइंड ऑल दिस लाइक वॉर व्हाट शी इज सेइंग बाय वॉर। और उसमें हमारी क्या कोशिश है? हमारी कोशिश ये है कि हम गवर्नमेंट्स को और जो भी डिसीजन मेकिंग में हैं उनको ये बताएं कि इनके प्रोटेक्शन को आपको यकीनी बनाना है। आज आप डिस्कशन देख रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा था और जो चीफ जस्टिस बात कर रहे हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या कह रहे हैं या बाकी जजेस क्या कह रहे हैं? दे आर सेइंग दैट ये सिर्फ लिप सर्विस नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रोवाइड देम प्रोटेक्शन, यू हैव टू प्रोवाइड देम इंसेंटिव कि इनको आप इंश्योर कैसे करेंगे। आई थिंक दैट विदाउट इंश्योरेंस नोबडी शुड वर्क इन these kind of circumstances। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो जज्बा है ना, नहीं, ये आपसे करवाता है हमारे ही डॉक्टर्स ने। वो इनके जज्बे हैं, लेकिन हम तो इनके प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इनका अग्रीड वो जो कोरोना के हवाले से जितने भी सेंटर बने हुए हैं, सारे लोगों को बल्क में इंश्योर करने की जरूरत है। बाद में ना कहें कि हम इनको जी शहीद कर होगा दर्जा फलाना, ये दर्जे हमें नहीं चाहिए। हमें तो अभी चाहिए कि इनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ये हमारे इनमें से एक भी बंदा जाया नहीं होना चाहिए। थोड़ा ह्यूमन लेवल पे आके बात करते हैं। आपसे बात करना चाहता हूँ बिकॉज यूर अ डॉक्टर। एक बात पूछना चाहता हूँ, जाहिर है घर में खास तरह की ज़िंदगी लोग गुजारते हैं, आप भी गुजारती होंगी, आप कुछ लोगों से क्लोज भी होंगी, तो घर को मिस करती हैं। मुझे ह्यूमन जवाब चाहिए। आई नो कि आप खिदमत कर रही हैं, मुल्क की खिदमत कर रही हैं, बहुत अजीम कुर्बानी दे रही हैं, बट देयर इज़ अ रीज़न व्हाई आई एम आस्किंग यू। बताइए, आप मिस करती हैं घर को? I really do, but being in that center from last 3 weeks, we really have developed a family in here. वहाँ पे literally सब वो जैसे आप लोगों ने पहले डिस्कशन की ना कि सारी दीवारें हर शोबे में हर तरह से टूट गई हैं, एंड एवरीबडीज़ हर कोई इस तरह मिंगल कर रहा है, समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। तो जितने भी लोग वहाँ रह रहे हैं वो सब एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हम घर में। लाइक डॉक्टर नुसरत फारूकी हैं, डेवलप कर ली। एग्जैक्टली, शी इज़ लाइक हम उनको अम्मी बुलाते हैं, शी इज़ लाइक आवर मदर। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है आई एम मिसिंग माई फैमिली, या तो ऐसा है कि हमारी वहाँ पे भी एक फैमिली डेवलप हो गई है, बट वी कांट डिनाई द फैक्ट। ये कोई बात नहीं वो जुटला सकता कि घर नहीं मिस करता। ऑब्वियसली घर तो मिस करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपना सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान के लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लोगों के लिए आगे बढ़े। इनको कोई कास्ट नज़र नहीं आती, इनको कोई क्रीड नज़र नहीं आती, इनको कोई रिलीजन नज़र नहीं आता, इनको कोई रंग नज़र नहीं आता। बड़ा ऑक्सीमोरॉनिक है, बट आई एम गोइंग टू से इट। जो बाइडन एक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहती जो कोरोना है ना, ये ना तो मुल्क देख रहा है, ना मज़हब देख रहा है, ना रंग देख रहा है, ना नस्ल देख रहा है, ना अमीरी देख रहा है, ना गरीबी देख रहा है, ये हो रहा है और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं ज़िया भाई की तरफ जाऊँ, एक बात वेरी क्विकली यू नीड टू आंसर, क्या ये हमारा नया नॉर्मल है या हमारा ये नॉर्मल ख़त्म हो जाएगा, नया नॉर्मल ख़त्म हो जाएगा, हम दोबारा से उस ज़िंदगी की तरफ जाएंगे जो हमने गुजारी थी, या उस तरफ जाने में टाइम लगेगा? अगर सब मिल के काम करें, सब मिल के काम करें, और अगर जो भी गाइडलाइंस दी जा रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये सारी बातें बावर कराई जाएँ, तो मेरे ख्याल में वो दिन यहाँ बस यहाँ मैं आपसे एग्री नहीं करता। उसका रीज़न है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, 100% मैं एग्री करता हूँ जो डॉक्टर साहबा कह रही हैं। प्रिंसिपली मैं इनसे एग्री करता हूँ, ये शायद मुझसे एग्री करेंगे। प्रिंसिपली हम दोनों एक ही तरह से सोचते हैं, बट रियलिस्टिकली ऐसा नहीं है। आज लॉकडाउन का दिन था और आज सुबह से मैं बाहर था, मैं देख रहा था, हम राशन के लिए गए हुए थे, उसकी मीटिंग्स के लिए गए हुए थे। आज मैं सुबह से देख रहा था, एक लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, मैंने अक्सर ये कहा है और मैं आज दोबारा पढ़ती हूँ, मैं बता रहा हूँ तो अक्सर आप भी समझ जाइएगा। लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, मेरे अहबाब ने तहजीब न सीखी होगी, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ लोग न रहते होंगे, इंसान रहते होंगे। भूख हिस्से लताफत को मिटा देती है, मुफलिसी आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। लोग कहते हैं तो लोगों पे ताज्जुब कैसा, लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, मेरे अहबाब ने तहजीब न सीखी होगी, मेरे माहौल में इंसान न बसते होंगे। जो आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, अल्लाह करे हम उस पर जाएं। अब आपकी तरफ मैं आता हूँ, हम उसकी तरफ आएँ और हम तमाम लोगों को किसी पे इल्ज़ाम मत लगाइए।
मुझे नफरत आती है इस बात से, नफरत आती है मुझे इस बात से जब हमारे लोग तस्वीरें खींच खींच के लगा देते हैं इंटरनेट पे और कहते हैं इस कौम का कुछ नहीं होगा। आपने इस कौम को यकसा म्यार तालीम तो दिया नहीं, यकसा फैसिलिटीज़ तो दी नहीं, उनको पता कुछ नहीं, दे डोंट नो एनी बेटर, दे डोंट नो एनी बेटर। उनके घरों में छतें नहीं होती, टीन पड़ा हुआ होता है। ये 70% लोगों का हाल बता रहा हूं मैं आपको, टीन पड़ा होता है, टीन में से पानी रिसता है, बाल्टी नीचे लगाते हैं और 14 अगस्त जब होती है नारा लगा के निकलते हैं, अपने बच्चे को झंडा देते हैं हरे हरे और सफ़ेद रंग का, और वो कायद आज़म के मज़ार पे जाते हैं और जाके सिर्फ एक बात कहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। माय क्वेश्चन, मैं ज़िया भाई की तरफ आऊँगा ब्रेक के बाद और ज़िया भाई इस बात का जवाब देंगे। कल हालात बदलेंगे, जो पैसा हमें बाहर से मिलेगा, ये कुर्बानियाँ जो डॉक्टर्स दे रहे हैं, ये कुर्बानियाँ जो आर्मी ने दी हैं, ये कुर्बानियाँ जो रेंजर्स दे रही है, ये कुर्बानियाँ जो इनका पैरामेडिक स्टाफ दे रहा है, हम कोरोना से तो जीत जाएंगे, ये तो मैं मानता हूँ, बिकॉज ये लोग हैं गुर्बत से हार जाएंगे। ब्रेक के बाद अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक। मेरे पास उमर राना है इस वक्त लाइन पे। उमर, अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? जी सर, कैसे आपका? बस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर कॉलिंग यार, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त ज़िया अमान साहब मौजूद हैं, डॉक्टर सहरिश बतूल साहब मौजूद हैं, उससे पहले डॉक्टर नुज़रत फ़ारूकी थी और डॉक्टर आरिश हैदर थे। ये लोग फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची की तरफ से हैं और पाकिस्तान के फ्रंट लाइनर्स हैं और प्लीज़ कुछ कहना चाहते हैं यार, प्लीज़। हम इनको आज सलूट कर रहे हैं, खराज तहसीन पेश कर रहे हैं जो फ्रंट लाइन्स पे काम कर रहे हैं। उसमें पाकिस्तान आर्मी शामिल है, पाकिस्तान रेंजर्स शामिल हैं, हमारे डॉक्टर्स शामिल हैं, नर्सेस शामिल हैं, पैरामेडिक स्टाफ शामिल हैं, लॉयर्स शामिल हैं। तो प्लीज़ कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, पहली बात तो ये कि मैं जब एजुकेशन से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है और फिर जब मैं ड्रामा वगैरह सारे सब्जेक्ट्स को प्रमोट करता था तो मुझे हमेशा एक एज ए करियर काउंसलर मुझे बड़ी कोफ्त होती थी कि हर एक अपने बच्चों को ना डॉक्टर बनाना चाह रहा था। आज वो मुझे कोफ्त नहीं हो रही, आज बल्कि मुझे लग रहा है कि अच्छा है कि डॉक्टर्स बना रहे थे, अच्छा है कि साडा पुत्र पुलिस से जावे, फौज में जाए, बिकॉज द काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट दे मेकिंग टुडे, हम लोग घर बैठे हुए सुकून से काम कर रहे हैं और अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितनी कम रिसोर्सेज में कितना काम कौन कौन कर रहा है। सो आई ऑन बिहाफ ऑफ माई चिल्ड्रन, जो सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है मेरे तो मेरे बच्चे, for their life and for everyone else's children, I thank you from the depth of my heart. I would like to, Sahib, with your permission, add another list इस फहरिस्त में जो हमारे फ्रंट लाइनर्स है, खास तौर पे इतने 3-4 हफ्ते जो ज्यादा लॉकडाउन हो गए हैं, मेरी ख्वाहिश होगी, मेरी गुजारिश आपसे होगी कि फ्रंट लाइनर में एक नाम और डाल दें। That I would say would be वो लोग जो कि घर बैठे हुए, जो कि वॉलंटरली घर बैठे हुए, खास तौर पे वो लोग जो कि जिनकी रिस्क में इतना मसला हुआ है, इतने मसाइल हैं, लेकिन फिर भी घर बैठे हैं हमारे लिए, दूसरों के लिए। और वो लोग जो कि सफेद पोश, ये मेरा पैगाम खास तौर पे उनके लिए भी है जो सफेद पोश हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने वैल्यूज के ऊपर डटे हुए और हमारी कौम के लिए डटे हुए और इतने मुश्किल हालात में चुप करके फिर भी घर बैठे हुए। मेरे नजदीक अब आप भी वो फ्रंट लाइनर्स बन गए हैं। थैंक यू सो मच यार, बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ उनको पैगाम दीजिए जो इस वक्त बैठ के आपको देख रहे होंगे और वो ज़ाहिर है बाहर नहीं जा सकते। आई थिंक आपने सबसे सही बात की जब आपने कहा कि आप अपने बच्चों की तरफ से इन सब लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक एक जो बड़ी बात है वो ये कि वायरस फैलना जो है वो सबसे बड़ी बीमारी है। वायरस को फैलने से सिर्फ उसी वक्त रोका जा सकता है जब आप सोशल डिस्टेंसिंग करें या क्वारंटीन हो जाएं। तो कुछ उन लोगों के लिए जो घर पे बैठ रहे हैं और बाकी जहाद के अंदर शामिल हैं, उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, एक तो हमारे घर में जो सारे बैठे, जैसे मैंने कहा है कि खास तौर पे जो बैठे चले 1-2 हफ्ते, जिनके पास वसाइल के भी लोग होते हैं, उनके लिए फिर भी आसान होता है। तीसरा चौथा हफ्ता जाते हैं तो फिर उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है जिनके पास अल्लाह ताला ने काफी बरकत दी हुई है। तो मैं तो उनसे भी मुखातिब हूँगा कि देखें जी, अब जब पूरी गेम खेल ली है ना, हाथी गुजार लिया, दूध के ऊपर भी आपने अड़े रहना कि ये निकाल के हमें रहना है। ये आखिरी लैप बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमें करना पड़ेगा। वी हैव टू डू इट। अगर हमें कल जीना है तो आज के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। और मैं ये सोचता हूँ साथ साथ कि हम लोगों ने इतनी मुश्किलें देखी, हमारी बड़ों ने देखी हैं, जंगें देखी, इतने मसाइल देखे,
और हम लोग क्या हल निकाल रहे हैं कि हमने महाज से बाहर नहीं जाना, हमने लड़ना नहीं है, हमने गोलियों का सामना नहीं करना, हमने फाकों का सामना उस तरह नहीं करना, हमने घर बैठना है। आई एम श्योर वी कैन डू दिस। लेकिन हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने पहले कहा, जिनके वसाइल नहीं है हमें उनके बारे में ज्यादा ख्याल करना है। ये वक्त है। और हमेशा मैं अपनी कौम से इतना मुतासिर होता हूँ कि जब हम सारे इकट्ठे होते हैं उन सब के लिए जिनके पास इतने वसाइल ना हो, आई थिंक हमारा ईमान उस वक्त ताजा होता है, हमारी इंसानियत पाकिस्तान की कौम की उस वक्त निकलती है अपने, वी शाइन द ग्रेटेस्ट व्हेन वी गो थ्रू द टफेस्ट टाइम्स, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोस टाइम्स। तो प्लीज जहां जो मर्जी मिले करें। और अगर आपको अपनी नाक की सीट में कोई चीज देखनी है ना, हमें सिखाया गया है, बड़ों ने बहुत सही सिखाया गया है, चैरिटी बिगिंस एट होम। और फिर आप इतने सुकून से कैसे सो सकते हैं अगर आपके पड़ोस में कोई भूखा सो? आई थिंक दिस इज द टाइम कि हम लोग मोहल्लेदारी दिखाएं, पड़ोस और रिश्तेदारों का ख्याल रखें, जिस चीज की जो हम लोग के साथ जितनी मदद कर सकते हैं जरूर करें। आई एग्री। थैंक यू वेरी मच उमर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वही सवाल जो मैंने पहले किया था वही उमर ने भी रखा है कि क्या होगा सर आगे। मैं बताऊं, उमर राना ने बड़ा अच्छा बयान दिया है। मुझे एक बड़ी चीज़ खटक रही थी जो मुझे बोलनी चाहिए, मैं सोच रहा था बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, कि हमारे ये फ्रंट लाइन सोल्जर्स में से हज़ारों सोल्जर्स जो है ना घरों में बैठे हैं। सर बेरोज़गार होने वाला है सर, बेरोज़गार हो चुके हैं। बेरोज़गार नहीं है वो, दे आर पर्पसली नॉट डूइंग, दे हैव डन देयर MBBS, दे हैव डन देयर स्पेशलाइजेशन, they have done their जो है ना नर्सिंग, अच्छा आप दूसरी बात कर, पैरामेडिक्स, और उसके बाद उन्होंने उसको कंटिन्यू नहीं किया। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ वॉर टाइम, लाइक सैरिश सेड, डॉक्टर सैरिश, कि ये वॉर टाइम है और वॉर में सारे सोल्जर्स को बाहर निकलने की जरूरत है। उमर ने कुछ और बात की है, उमर ने वो बात की जिससे पहले मैंने कही थी। हाँ। सर इसके बाद ब्रेक लेंगे, एक सवाल नहीं, उन्होंने जब कहा कि डॉक्टर बनने की बात की ना उन्होंने, कि मुझे अब फख्र हो रहा है, हाँ। तो हमने पता नहीं हजारों डॉक्टर जो बना के वो घरों में या तो वो हाउसवाइफ हैं या किसी बिजनेस में, सो दे शुड कम बैक। I think हमारे डॉक्टर्स चाहे यहाँ हो या वहाँ हो, फॉर यू नो फॉर गुड और बैड, मेरा हमेशा वास्ता डॉक्टर से बहुत रहा है। और जो रिटायर्ड सवाल मेरा इस वक्त अदलिया वकील मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, सबसे इम्पोर्टेंट। इस वक्त अगर आपने इंश्योर नहीं किया कि जो पैसा हमें मिल रहा है, जो इमदाद हमें आ रही है, अगर वो सही जगह नहीं लगी तो हम गुर्बत के उन अंधेरों में जाएंगे जिसका जवाब आपसे भी लोग मांगेंगे। तो इस वक्त आपका रोल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद आगा, मुझे फ़ख्र है अपने तमाम डॉक्टर्स, नर्सिस पर, वार्ड बॉयज़ और तमाम पैरामेडिकल स्टाफ पर जो अपनी जान की परवाह किए बग़ैर इस कोरोना वायरस के मरीज़ों की जानें बचा रहे हैं और ख़िदमत कर रहे हैं लोगों की। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच फरहान। मेरे साथ इस वक्त आयरॉनिकली खुशी, बहुत खुशी की बात है, डॉक्टर फरहान ईसा तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। एंड डॉक्टर फरहान ईसा साहिबा तशरीफ़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ जुनैद चन्ना भी हैं जो सप्लाई चेन हेड हैं, और पहले हम जुनैद से शुरू कर लेते हैं बिकॉज इनको जानना भी है। सो जुनैद, यू आर अ पायलट, आपने वॉलंटियर किया है? जी सर। वजह? सर I've been working with Dr. Nuzhat for quite some years voluntarily at बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया, इससे मेनली राशन ड्राइव्स होती हैं। सो जब उनको ये प्रोजेक्ट दिया गया था, रात में मैं उनके पास गया था, आई गॉट टू नो उनको एक जिम्मेदारी दी गई है। तो पहले दिन स्टार्ट हुआ था, आई वेंट देयर एज एन असिस्टेंट टू हर, उनको असिस्ट कर रहा था पहले दिन। उसके बाद से जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई, एक डिपार्टमेंट स्विच होते गए। राइट नाउ आई एम रनिंग एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट देख रहा हूँ एक टेक्सटाइल कंपनी की। सो आई टोल्ड हर कि इस पूरे हॉस्पिटल की सप्लाई चेन मैं देख सकता हूँ। और अच्छा, सप्लाई चेन में आता क्या क्या ये बताइए ना पहले तो। सर सप्लाई चेन के अंदर जितनी चीज़ें हॉस्पिटल के अंदर जा रही हैं या हॉस्पिटल से बाहर आ रही हैं, आइदर इज़ प्रोक्योर्ड, डोनेटेड एंड किस तरीके से उसको स्टोर करना है और किस क्वांटिटी में अंदर भेजनी है, वो सब सप्लाई चेन के अंदर आता है और आप उसको हैंडल करते हैं। जी सर। एक बात और बता दूं, ये पूरा अस्पताल जो है ये पेपरलेस है, और ये डॉक्टर साहब का विजन था, और साथ साथ आपका जो सप्लाई चेन पूरा ये भी पेपरलेस है। जी सर। ओके,
सो सप्लाई चेन हमने बिल्कुल नहीं, वो जज्बा क्या था जिसकी वजह से आपने कहा कि आपने यहीं पर काम करना, वजह क्या? सर वजह यही थी कि यू आर अ कमर्शियल पायलट ना, आप तो कुछ और भी कर सकते हैं। आजकल तो खैर कमर्शियल पायलट कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल कुछ भी नहीं किया जा सकता, बट देन अगेन यू नो सर एज यू सेड इट योरसेल्फ कि अभी कुछ करने को था नहीं, एंड इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू यूज़ टाइम, एंड बहुत कम अल्लाह ताला मौके देता है इंसानियत को कुछ वापस देने के लिए। सही। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू सर्व इट। अच्छा ये बताइए कि मैं हर एक से पूछ रहा हूँ और आपके जितने भी लोग आए उन सबसे पूछा हूँ, कुछ दीवारें गिरी हैं आप लोगों की, मतलब हम लोगों की दीवारें गिरी हैं, कुछ लोग करीब आए एक दूसरे के? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, वी लिव देयर एज अ फैमिली, वी वर्क देयर एज अ फैमिली, माशाल्लाह। और हमारी माशाल्लाह से सर ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, बिकॉज एवरी डिपार्टमेंट इज़ इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। जो रेड जोन के अंदर काम कर रहे हैं और जो बीच में डिसइंफेक्शन टीम है बफर जोन्स के अंदर और ग्रीन जोन के अंदर, वी हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड हर वक्त। ठीक है कि कौन सी चीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट्स है, बिकॉज राइट नाउ हमें पेशेंट्स की इनकमिंग बढ़ती जा रही है। अच्छा, डॉक्टर साहबा ने ये बताया था कि डॉक्टर साहब बता रही थी कि पाकिस्तान आर्मी ने बड़ी हेल्प की है। डॉक्टर साहब ने ये बताया कि हमने जितनी जल्दी ये तैयार किया है अस्पताल, उसमें बड़ी कमाल बात उन्होंने कही। अभी हम ब्रेक के दौरान बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि अगर एक दीवार तोड़नी होती थी, हम सिर्फ ये कहते थे कि दीवार तोड़ दें और 1 घंटे के बाद वो तस्वीर आ जाती थी कि जी 36 वॉशरूम्स 36 वॉशरूम्स जो हैं वो बने थे और वो इंस्टेंटली बना दिए पाकिस्तान आर्मी ने। तो अगैन वंस अगैन, तो ये कैसा लगा आपको पाकिस्तान आर्मी के साथ काम करके? सर आई कुडंट बी मोर प्राउड ऑफ माई कंट्री एंड माई आर्मी, एंड जिस तरीके से सर हमारे अपनी डिपार्टमेंट्स में रिक्वायरमेंट्स थी कि एक फार्मेसी सेट करनी थी, अलग अलग लिनन के डिपार्टमेंट सेट करने थे, विद इन फ्यू आवर्स सारी चीज़ें हो जाती थी। दैट्स व्हाट आई कैन से। आपके बराबर में जो बैठे हैं वो भी बेतहाशा काम जी करते हैं सर, और वो पाकिस्तान के और आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब आपके क्या रोल है इसमें? बेसिकली तो ये आई नो यू डोंट लाइक टू टॉक अबाउट इट, बट आई एम जस्ट आस्किंग। बहुत ही ज़बरदस्त टीम वहाँ पे काम कर रही है, और आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा सर कि आर्मी के साथ काम करके, आई थिंक कि ये जो एक्सपीरियंस है आर्मी के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व रहने का, और डेफिनेटली इसमें डॉक्टर नुज़रत की बहुत बड़ी लीडरशिप है जिसको चला रही है। ये ऐसा कॉम्बिनेशन था कि मैं समझता हूँ कि ये आर्मी, मेडिकल प्रोफेशनल्स, सिविल गवर्नमेंट और वॉलंटियर्स सबकी कोलैबोरेशन, ऐसी कोलैबोरेशन बनी है कि मैं समझता हूँ ये कि अगर ऐसी कोलैबोरेशंस हमारे दूसरे इदारों में रहे ना, तो हमारे मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता, और आगे पाकिस्तान को ले जाने से, और एक पाकिस्तान जो एक डिज़र्व करता है ना इंटरनेशनल पोजीशन, उससे कोई चीज़ नहीं रोक सकता। ये परेशानी जो आई है ना, हमेशा परेशानियां एक सिल्वर लाइनिंग के साथ आती हैं, और आई थिंक कि ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुई है कि आज एक पायलट बैठा हुआ है, एक डॉक्टर्स बैठा हुआ है, एक पैरामेडिकल स्टाफ, और इतनी शोबों से आए हुए हैं और आर्मी के साथ जो मिल के काम कर रहे हैं, और आर्मी के जो लोग हैं, जो ब्रिगेडियर शहजाद इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लीड कर रहे हैं, यकीन माने वो इतना ज़्यादा हम्बल और इतना वेलकमिंग है कि मुझे तो ये लगता है कि मतलब अनबिलीवेबल इमेज चेंज हो गया है। और आई थिंक कि आर्मी अगर ये नहीं करती इस वक्त, ये आइसोलेशन सेंटर जो है और डॉक्टर नुज़रत, अगर ये लोग नहीं होते और आर्मी की लीड नहीं होती, तो ये ऐसा इम्पॉर्टेंट सेंटर जो यहाँ पे बना है कराची में, जिसकी नीड पूरे पाकिस्तान में है, बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट में है, वो बन नहीं सकता था। और अब ये एक ऐसा सिस्टम बन गया है जिसके SOPs जो इन लोगों ने डेवलप किए हैं, इसको कहीं भी रेप्लिकेट किया जा सकता है। भी हैं, डॉक्टर वारिस भी हैं, और इन लोगों ने जो ये सिस्टम्स जो बनाए हैं, इसकी बुकलेट जब आएगी तो लोग इसको एक इवैल्यूएट करेंगे। ये हमारे ये आइसोलेशन सेंटर सिर्फ कराची के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का एक इमेज बनाएगा कि यहाँ पे जो प्रोफेशनलिज्म है वो एट पार है एट एनी पर्सन इन द वर्ल्ड। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आई नो यू हैव टू गो, सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, रियली प्राउड ऑफ यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, ख़ास तौर पर डॉक्टर नुज़रत का, एंड ऑफ कोर्स सर्टनली पाकिस्तान आर्मी। छोटा सा ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक। मेरा सलाम उन तमाम मीडिया रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स, वैन ड्राइवर्स, न्यूज़ रीडर्स, एंकर पर्सन्स, प्रोड्यूसर्स और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले उन तमाम अफराद को जो आवाम तक पल पल की सूरत हाल पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सलाम डॉक्टर ईसा को और डॉक्टर फरहान ईसा को, डॉक्टर फराह ईसा साहिबा को,
और उसका रीज़न ये है कि जो आइसोलेशन सेंटर है पहले दिन से आप इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आपके लैब्स वहाँ पर फ्री काम कर रही हैं। हाउ डू यू फील डॉक्टर साहब? ये बड़ा ऑड क्वेश्चन मैंने आपसे किया। हाउ डू यू एक्चुअली फील? डू यू हैव इवन टाइम टू फील एनीथिंग और you're just doing it because you're doing it? कि उस वक्त तो जब हम वहाँ पे जाते हैं तो इतने हैंड्स फुल होते हैं क्योंकि हर रोज़ पेशेंट्स भरते चले जा रहे हैं उसके अंदर। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है ना जो बेचारे गरीब मुतवस्सित तबके से हैं, जिनके 1-2 कमरों के घर में 5-6 लोग रहते हैं, जो अपने लिए आइसोलेशन नहीं कर सकते। इतना बिजी होता है, लेकिन यकीन माने जो सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, once you finish it and when you go home and you feel so satisfied and you are ready, यकीन माने काम पे कभी मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं दूसरे दिन जो है ना एक्टिवली जाऊं। इधर जाने का बहुत दिल मन करता है कि हम जाएं और सर्व कर सकें। बिल्कुल जी। एंड वी, और बल्कि पूरी टीम, बल्कि कुछ लोग तो घर भी नहीं जाते, मैं तो फिर भी घर जाता हूँ क्योंकि जाना ज़रूरी है। हमारे पास डॉक्टर बतूल आई थी, वो 3 हफ्ते से घर नहीं गई। सी She's right, and there are many others, and these are all इतने यंग लोग हैं यहाँ पे, वाइब्रेंट। और यही हमें लगता है कि जो यूथ है हमारी इतनी कमिटेड है और डेडिकेटेड है, तो उनको पैसे नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनको काम चाहिए और अपनी मुल्क की खिदमत करनी चाहिए। अगर इनको एक लीडरशिप मिल जाए, जो इस वक्त ज़ाहिर है आर्मी की है, उसने उनको ऐसे ट्रैक पे लगा दिया कि जैसे आपको पता है ये बतूल 3 हफ्ते से घर नहीं गई, और लड़के आरिश नहीं गए, दूसरे लोग नहीं गए। इट्स रिमार्केबल। और आई थिंक कि ये चीज़ अब और स्प्रेड होनी चाहिए। आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहूँगा और वॉलंटियर्स आएँ, लेट्स सर्व आवर पीपल, लेट्स मेक देम फील बेटर। और जो मोहब्बतें बढ़ रही हैं, जो टीम थी अननोन लोगों की, इवन आर्मी के लोग जो हैं, इतनी सारी कमांड्स हैं वहाँ पे, वो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, ऐसा जेल इन कर लिए हैं। आई होप कि सिंध गवर्नमेंट आल्सो जेल्स इन और इसका अच्छा आगे पर इसकी सब आई थिंक वी शुड प्रे कि हमारी पूरी गवर्नमेंट जितनी भी है, फेडरल या सिंध या प्रोविंशियल, वो सब जेल इन कर जाए। बिकॉज ये वक्त नहीं है कि हम पॉइंट स्कोरिंग करें, ये वक्त नहीं है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। कोरोना ने जहाँ हमें इस बात की समझ दी है कि हम डॉक्टर्स को अप्रिशिएट करें, वहाँ डॉक्टर्स किस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं? आई थिंक इस वक्त डॉक्टर्स ये अप्रिशिएट करेंगे, दे आर एबल टू सर्व। आई थिंक हमें जो है वो जब हम मेडिसिन करते हैं या मेडिसिन में आते हैं, तो उसी वक्त से हमारा ये जज्बा होता है कि हम जो है वो किसी तरह से पेशेंट को बेटर कर लें। एंड दिस इज़ आई थिंक द कोर टाइम दैट पीपल गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सर्व। और स्पेशली जो यंग जो डॉक्टर्स आए थे एंड दे आर सर्विंग राइट नाउ एंड दे आर वॉलंटियरिंग फॉर फ्री, आई थिंक ये इनकी दिली मुरादें पूरी हुई हैं एक तरह से, बिकॉज दे आर एबल टू सर्व दोज पीपल जो कि जो दैट रियली नीडेड इट एट द टाइम। आप कनाडा में भी रही हैं, आपने सर्व पाकिस्तान में भी किया है, कोई डिफरेंस लगा है वहाँ के डॉक्टर्स में, यहाँ के डॉक्टर्स में, या तमाम डॉक्टर्स सिर्फ डॉक्टर्स होते हैं? डॉक्टर्स आर डॉक्टर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दे हैव द पेशेंट्स बेस्ट इंटरेस्ट जो उनका होता है। फोकस हम लोग का यही होता है कि पेशेंट बेहतर हो। जाहिर है उसमें डॉक्टर जो है वो बहुत जियो जान से पेशेंट्स के साथ वर्क करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कोई डॉक्टर ऐसा हो जो निगलेक्ट करे पेशेंट को, मतलब हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स आर डूइंग इट इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो उनके दिल में यही जज्बा। अच्छा, जब पीपीई लोगों को नहीं मिला था, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं मिला था, तो लोगों ने, डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, उन लोगों ने जो ट्रैश बैग्स होते हैं थैले काट के, ऐसा ही था, ऐसा जज्बा बिल्कुल ऐसा ही था। उन्होंने कोई एक्चुअली पूरी दुनिया में किसी ने अपना काम नहीं रोका। आपको पता है इस वक्त यूएस में, कनाडा में मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे क्लासमेट्स हैं, उन्होंने मुझे कहा कि फ़रा तुम लोगों के पास वो चीज़ें नज़र आती हैं, हमारे पास तो है ही नहीं। तो सही कह रही तो हम लोग तो खुद बना रहे हैं। मतलब हम वो नेशन है जो खुद अपने हाथों से चीज़ें बना लेते हैं। हम वेट नहीं करते कि हमारा इधर से आए उधर से आए। तो पीपल टुक इट, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि हम पीपीईज भी खुद बनाएंगे और मिनिमम कॉस्ट पे सप्लाई करेंगे, हम मास्क भी बनाएंगे, हम फ्री डोनेट करेंगे, फ्री पीपीईज। डॉक्टर फरहान ईसा और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं जिन्होंने इतनी ड्राइव्स की हैं, पीपीईज से लेके, राशन से लेके, दवाइयों से लेके, और इन कोऑर्डिनेशन विद द आर्मी एट फिक एंड विद द डॉक्टर्स, दे वर एबल टू सेट अप एक ऐसी फैसिलिटी जो मेरे ख्याल में प्राइड ऑफ पाकिस्तान है।
अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब एक बात बताइएगा कि ये तो अपनी जगह बात है कि जाहिर है अप्रिशिएट तो करना चाहिए डॉक्टर्स को। आपको लग रहा है कि डॉक्टर को हम जो आम लोग हैं उनको वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन जहाँ डॉक्टर्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है वहाँ आर्मी को अप्रिशिएट करना चाहिए, वहाँ रेंजर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, वहाँ जो उनका पैरामेडिकल स्टाफ है जिसके अंदर नर्सेज शामिल हैं, वार्ड बॉयज़ शामिल हैं, जेनिटोरियल स्टाफ शामिल है, उन सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। 100%। देखें, जब पेशेंट आता है, मैं आपको थोड़े से लॉजिस्टिक्स बताऊं कि जब एक पेशेंट एडमिट होता है एक वो हॉस्पिटल के अंदर, तो वो 2 किलोग्राम से प्लस वेस्ट प्रोड्यूस करता है, जिसमें 0.5 किलोग्राम पर डे इन्फेक्शियस होता है। ये कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, ये 2 किलोग्राम का 2 किलोग्राम प्लस जो है ये इन्फेक्शियस अपना वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें सिर्फ फ्रंट लाइन पे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जो जेनिटर्स हैं, जो सफाई कर रहे हैं, जो इसका वेस्ट डिस्पोजल कर रहे हैं, ये सब के सब हीरोज़ हैं। हमारी पुलिस जो बेचारी धूप में खड़ी हुई लोगों को रोक रही है, आइसोलेशन की तरगीब दे रही है, रेंजर्स हो गए, आई मीन इट्स इमेंस, दे आर। अब आपको पता है इतने ज़्यादा ये फ्रंट लाइन पे हैं इस वक्त, क्योंकि जो भी लोग गुजर रहे हैं, ये वो बीमारी है जो 30% लोगों के अंदर कोई अलामात नहीं होते और लेकिन वो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं सिर्फ। और ये वो लोग हैं जो हर एक को फेस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। देखिए, ये अब एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आ गई है, हमें हर एक को रिस्पेक्ट करना चाहिए। डॉक्टर्स, वी आर वेरी ग्रेटफुल। अच्छा, मैं आपके प्रोग्राम से भी कहूँगा, जो डॉक्टर्स की जो अप्रिसिएशन हुई है, वाइट फ्लैग लोगों ने रेस किए, फूल दिए, रियली यू नो तालियां बजाई, वी रियली अप्रिशिएट। देखिए, ये जो मोहब्बत का रिश्ता है, ये जो चेंज आ रहा है हमारी कौम के अंदर, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, उसको अप्रिशिएट करना और उसका ख्याल रखना, ये पहले नहीं था। पहले दूरियां थी। ये समहाउ ये बीमारी जो है ये दूरियों को करीब लेके आ गई। इवन जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं इन सेंटर्स में, ज़मीन को बेहतर कर दिया। जो राशन ड्राइव में जो लोग कहते थे कि हम ब्रिज के उस तरफ नहीं जाएंगे, वो कच्ची आबादियों में जाके आप जैसे लोग माशाल्लाह जिनके पास टाइम नहीं होता, वो जाके राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम आपको भी सैल्यूट करेंगे, आपके अलावा और जो आपके कॉलीग्स हैं इस फील्ड के अंदर, यू नो दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क। फरहान का आपने मैसेज सुनाया, फरहान आगा का, ही इज़ डूइंग अमेजिंग वर्क। ज़ेबा बख्तियार ने बहुत अच्छा काम किया है। यू नो स्टार्स, एवरीबडी। मैं आपको बात बताऊं कि हमारे दुश्मन जो हैं मुल्क के बहुत हैं, और ये देख के रोते होंगे कि यार ये मुल्क जो है तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है बीमारी से। और हम हमेशा ये पाकिस्तान में रहा है कि जब भी पाकिस्तान पे कड़ा वक्त आया है तो यहाँ पे कौम बन के उभरे हैं हम लोग। ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। अगर आप शो देख रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन अपने इंस्टा पे, अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर के अकाउंट पे कौमी हीरोज़ को सलाम भेजिए। इस वक्त फ़ौरन भेजिए। ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं लैला वास्ती आपसे मुखातिब हूँ और मुझे फ़ख्र है अपने उन सारे फ़र्शनास डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज़ और वो तमाम पैरामेडिकल स्टाफ जो वॉरियर्स की तरह, सोल्जर्स की तरह फ्रंट लाइन पे अपनी ज़िंदगियों की परवाह किए बग़ैर कोविड-19 कोरोना वायरस के मरीज़ों की खिदमत कर रहे हैं, इस मुल्क की, इस कौम की खिदमत कर रहे हैं और उन सब मरीज़ों की जानें बचाने में मसरूफ़ हैं। आप सबको मेरा सलाम। थैंक यू लैला, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने देखा, आपने सुना, तमाम लोग जो हैं दे आर कमिंग आउट पोरिंग इमोशंस हैं, और वो यही हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर्स का, रेंजर्स का, फ़ौज का, इन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने एक सवाल पहले डॉक्टर आरिश से किया था, आपसे कर रहा हूँ सर। ये बताइए कि हमने तो ये सीखा कि डॉक्टर्स की मदद करनी है। डॉक्टर साहब से भी पूछा, डॉक्टर्स ने क्या सीखा? डॉक्टर्स ने कुछ लर्न किया? आई थिंक डॉक्टर्स ने मे बी 2-3-4 चीज़ें, मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा है। शायद एक थोड़ी ह्यूमैनिटी भी सीख ली, थोड़ा सा टाइम देना भी सीख लिया, थोड़ी सी केयर करना। हो सकता है जो सीनियर डॉक्टर्स थे, देखिए ये लेवल्स हैं ना डॉक्टर्स के, कोई जूनियर्स हैं, कोई सीनियर्स हैं, कोई वेरी एक्सपीरियंस्ड हैं। आई थिंक कि इट मेड अस ऑल गुड ह्यूमन बींग्स। और एक चीज़ जो बहुत अच्छी है कि जो सर्विस का जो जज्बा अब आया है ना, कि आप बग़ैर रंग, नस्ल, क्लास, क्रीड, रिलीजन और एक कॉन्सेप्ट से निकल के जो डॉक्टर की असल पहचान है, आई थिंक कि हमारे डॉक्टर्स भी मैच्योर हो गए इस बीमारी से। और एक और चीज़ है
कि इतना जो ख़तरा है अपनी जान पे खेलते हुए, क्योंकि जब एक होती है इन्फेक्टिव सबसे बड़ी बात, जी जी बिल्कुल जब आप पेशेंट्स में होते हैं तो अगर आपकी बॉडी स्ट्रांग भी है ना, लेकिन आपको इन्फेक्शन की डोज बहुत मिल रही है फ्रॉम डिफरेंट पेशेंट्स, और आप जब उसके अंदर जा रहे हैं, उसके अंदर ये सोल्जर्स की तरह जब फायर्स हो रहे हों, उसके अंदर जैसे हमारी पाकिस्तान आर्मी के जवान घुस जाते हैं, बारूद के ऊपर से गुजर जाते हैं, टैंकों के सामने लेट जाते हैं, ये जज्बा जो डॉक्टर्स का सामने आया है, दिस इज़ रिमार्केबल। जो एक शहादत का जज्बा लेके वो लोगों ने सर्विस की है, ये जो एक फीलिंग्स थी ना, ये आज से पहले अच्छा, ये डॉक्टर्स में भी आई है, जेनिटोरियल स्टाफ में भी आई है, पैरामेडिक्स में भी आई है, सब में आई है ये। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात जो मैंने लर्न की हमारे डॉक्टर्स के बारे में, पाकिस्तानी डॉक्टर्स के बारे में, हमारे यहाँ पहले रिसर्च के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा नहीं जाता था। अब फाइनली मैं देख रहा हूँ कि हमारे डॉक्टर्स जो वो रिसर्च कर रहे हैं, अब मौके मिले ना मिले वो खुद क्रिएट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी, और बड़े बड़े नाम हैं जो बहुत आगे आए हैं, जिन्होंने आगे आके बढ़ के, और इस वक्त पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ पर कोविड-19 पर रिसर्च हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है साहिर। आई थिंक इसमें ये चीज़ है कि ड्राइविंग फोर्स रिसर्च तो खैर हो रही थी पहले भी, लेकिन ये कोरोना के ऊपर आप रिसर्च की बात करें, इस पे बहुत लोग अभी फोकस्ड हैं, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया अभी क्योर ढूंढ रही है, किसी तरह से कोरोना का ख़ात्मा करने के लिए कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जिसमें नेचुरल थेरेपीज से लेके मेडिकल थेरेपीज। हमारे नेचुरल थेरेपीज तो कोरोना से पहले भी थी ना? बिल्कुल थी, लेकिन ये कि डॉक्टर्स उसमें कम बिलीव करते हैं वैसे, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोगों को जो सिखाया जाता है वो ये, लेकिन ये कि आपको पता है कि जो हुज़ूर सल्लम की जो माशाल्लाह चीज़ें हैं वो लेकर लोग आए हैं, और वाकई दे वर्क माशाल्लाह। और आई थिंक ये कि उसको इंटीग्रेट किया गया है मेडिसिन के साथ, घरों से लेके बाहर तक, और इनफैक्ट और कंट्रीज़ में भी इसके ऊपर वो हो रहा है। तो एक तो ये चीज़ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो रिसर्च इस वक्त इज़ गोइंग टू ड्राइव दिस, क्योंकि जितना हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या वर्क कर रहा है, क्या वर्क नहीं कर रहा, और ज़ाहिर है अभी कोरोना की पॉपुलेशन, क्योंकि कोरोना पे इससे पहले तो नहीं हुई थी ना रिसर्च, तो उसके ऊपर करना ज़रूरी है, क्योंकि एक ख़ात्मे तक पहुँचना है कि खुदा ना करे कि अभी इंशाल्लाह हम लोग बेहतर हो जाएंगे, इस चीज़ से निकल जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक, और हो सकता है उससे जल्दी। लेकिन ये कि अगर हम इस पे अभी फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो फिर लेटर ऑन वी कैन गेट अ प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, हम निकल जाएंगे, लेकिन निकलने के बाद क्या गुर्बत से निकल सकेंगे? सर ये सवाल तो आपको जवाब तो मुझे देना पड़ेगा आपको मुझे पता है डॉक्टर साहब और वो जवाब देना पड़ेगा जो आप और मैं ब्रेक के दौरान लेंगे। अगर देखें वो एक तो जो रिसर्च की बात की ना, एक और चीज़ जो पाकिस्तानी रिसर्च की जो बड़ी ज़्यादा वैल्यू है ना, वो ये है कि हमारे जो वैक्सीनेशंस हैं, हमारी जो इन्वायरमेंट है, और हमारी जो दवाइयाँ लेने का तरीका है, और जो हमारी बहुत सारी ऐसी लोकल चैलेंजेस हैं जिनकी रिसर्च हम जो करेंगे अपनी, उसके बगैर हमारा सही इलाज भी नहीं हो सकता। जो आपने गुर्बत से निकलने की बात की, मैं तो बस आपकी प्रोग्राम के तवज्जुह से रिक्वेस्ट करूँगा जो अरबाब इख्तियार को हैं कि प्लीज़ आप लोग जो हैं वो आवाम के बारे में भी सोचें, डॉक्टर्स के बारे में भी सोचें, नर्सेज, पैरामेडिकल सोल्जर्स, जितने भी लोग हैं, प्लीज़ थोड़ा सा रहम करें सबके ऊपर। अगर हमारे हुक्मरान थोड़े से केयरिंग हो जाएंगे और थोड़ा सा सबको साथ लेके चलेंगे, तो जिस तरह से ये अभी जनरल हुमायूं कोर कमांडर हैं हमारे, जिन्होंने जिस तरह से लीडरशिप दिखाई है, इस तरह दिखाएंगे तो आपको पता है कि लोग लब्बैक कहने के लिए आपके साथ बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही। और क्या नहीं हो सकता। तो हमारी चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों चाहे फेडरल गवर्नमेंट्स हों, हमें पाकिस्तानियत चाहिए, हमें वन नेशन चाहिए, हमें वन झंडा चाहिए, और हमें वन नारा चाहिए। और आप देखेंगे कि सब दौड़े चले आएंगे, ना सिर्फ के पाकिस्तानी जो यहाँ पे रह रहे हैं, बल्कि जो इंटरनेशनली बाहर रह रहे हैं, जो जिनका दिल टूटा हुआ है, जो पाकिस्तान हर वक्त जाना चाहते हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो भी आ जाएंगे। आई थिंक ये दिन आएगा, और ये जल्द आएगा इंशाल्लाह ताला। ये कोरोना ही इसको लेके आएगा। आपको पता है ना, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑलवेज, बोथ ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी फैमिली। थैंक यू फॉर सर्विसिंग पाकिस्तान, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफ़ान वहीद। मुझे फ़ख्र है अपने उन फ़र्स्ट शनास डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज़ और तमाम पैरामेडिकल स्टाफ पर जो अपनी ज़िंदगियों की परवाह किए बगैर कोरोना वायरस के मरीज़ों की खिदमत कर रहे हैं और उनकी जानें बचाने में मसरूफ़ हैं। वंस अगैन जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मेरे पास नया पैनल जो है वो यहाँ आ गया है। डॉक्टर फ़ाहद खान तशरीफ़ रखते हैं और NICVD से ताल्लुक़ है इनका। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। डॉक्टर फ़ाखर यूसुफ तशरीफ़ रखते हैं
किडनी सेंटर से इनका ताल्लुक है, कंसल्टेंट सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। उज़मा साहिबा तशरीफ़ रखती हैं, सीनियर स्टाफ नर्स हैं, किडनी सेंटर से आपका भी ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आप सबसे पहले तो आप लोगों का और आपके साथ जितने भी लोग हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग द डॉक्टर्स दैट यू आर, फॉर बीइंग द ह्यूमंस दैट यू आर, थैंक यू सो वेरी मच। और इसके साथ साथ उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो हमारे आर्मी के अंदर हैं, जो हमारे पुलिस के अंदर हैं, जो हमारे रेंजर्स के अंदर हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं। ये आज का शो उन फ्रंट लाइनर्स के लिए है, उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए है। और उन तमाम एंकर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, उन तमाम रिपोर्टर्स का बहुत शुक्रिया, उन तमाम पैनल वालों का, उन कैमरामैन्स का, उन स्पॉट बॉयज़ का, उन लाइटमैन्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप तक हमारी ये ट्रांसमिशन जो हैं ये मुसलसल पहुंचा रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज़ आप फ्रंट लाइन्स पे हैं और आप पाकिस्तान के लिए बहुत अजीम कारनामा अंजाम दे रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद यू फहद। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आप फ्रंट लाइन पे हैं और आप काम कर रहे हैं, तो क्या क्या लग क्या रहा है, कैसा फील कैसा होता है, ख़ुद आपको कैसा फील होता है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल साहिर भाई और TV1 की पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद कि आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, स्पेशली फॉर द फ्रंट लाइन। हम लोग लेते रहते हैं हमेशा। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी काविश है आप लोगों की। जहाँ तक आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि ये एक ऐसी जंग है जिसका दुश्मन नज़र नहीं आ रहा। तो जैसे कि पहले भी मैं अभी प्रोग्राम सुन रहा था तो इब्तिदाई में भी ये कहा था कि ये बायो वॉर है। सो इसमें आपको पता क्या कोई नहीं रहा, अब तो बहुत चंद लोग कहने लगे, लेकिन बायो वॉर के बारे में तो कोई भी नहीं बात कर रहा। जी, ये एक अच्छी और नई टर्म है कि बायो वॉर है, और इसने तो कई अक़वाम को, कई रंगों को और कई ज़बानों को बग़ैर किसी तफरीक के जो है उसमें शामिल कर लिया गया। सो अगर हम देखें तो एक तरह से ये एक ऐसी जंग है जिसमें हमारा दुश्मन नज़र नहीं आ रहा है कि कहाँ छुपा हुआ है और कौन शख्स इस इन्फेक्शन में, इस वबा में मुब्तला है। तो मेरा जिस इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ है NICVD से, वहाँ अगर मैं बात करूँ तो वहाँ हमें ऐसा महसूस होता है कि हम एक ऐसे वॉर जोन में दाखिल हो गए हैं कि जहाँ हमारी एंट्रेंस तो है, एग्ज़िट नहीं है। ओके जी, तो उसमें ये मुख्तलिफ़ पेचीदगियाँ भी हैं और मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल जो हैं इम्पैक्ट्स और स्ट्रेस भी हैं। लेकिन चूँकि हम लोगों को जब डॉक्टर्स की डिग्री दी जाती है तो ये अहद किया जाता है कि हम हर हालात में अपनी कौम का जो है ज़रूर साथ देंगे। सो इसी चीज़ को रखते हुए इतनी मुश्किल हालात में भी डॉक्टर्स हो गए या पैरामेडिकल स्टाफ हो गए, तो इन लोगों की खिदमात जो हैं वाकई जो हैं काबिल सताइश हैं इस मामले में। कोई शक नहीं। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। मैंने एक सवाल किया था और उसका बहुत सारे लोगों ने बहुत जवाब दिया है। डॉक्टर्स के बारे में तो हमने ये भी सीखा कि डॉक्टर्स कमाल हैं। डॉक्टर्स के बारे में हमने ये भी सीखा कि पाकिस्तान के डॉक्टर्स जो हैं वो दुनिया के शायद सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स हैं। वो जज्बा भी रखते हैं खिदमत का और वो कौम को इकट्ठा भी कर लेते हैं और कौम के लिए काम भी करते हैं। डॉक्टर्स ने पाकिस्तानी कौम के बारे में क्या सीखा? इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम एक ऐसे सिस्टम के अंदर रहते हैं जहाँ पॉवर्टी, इलिटरेसी, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एज अ डॉक्टर आपको पता है कि हमारा काम ही पब्लिक डीलिंग है, पेशेंट्स को देखना, और वो दे कम फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, इग्नोरेंट। लेकिन हमने ये चीज़ देखी कि इस दफ़ा पेंडेमिक के अंदर कुछ मुश्किलात इनिशियली हमें फेस की। पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड, जिसके कई वजूहत थी। इकोनॉमिकली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, सोशल इश्यूज़ हैं, अंडरस्टैंडिंग का है, इलिटरेसी है। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने चीज़ देखी कि लोगों में अंडरस्टैंडिंग आई, कुछ हद तक उन्होंने ट्राई भी किया। ज़ाहिर है इससे तो कोई नज़र नहीं चला सकता कि जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान बीइंग अनफॉर्चुनेटली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, लोगों पे बेइंतहा स्ट्रेस है, बेइंतहा प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल छोटे घर हैं, कई जगह में कच्ची आबादियाँ हैं, तो वहाँ पे प्रैक्टिकली ये चीज़ तो 100% इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। इस लिहाज से डॉक्टर्स की बात अलबत्ता, और विद द हेल्प ऑफ मीडिया ऑब्वियसली, जितना आप लोगों ने रोल प्ले किया एडवर्टिजमेंट्स के अंदर और पब्लिक अवेयरनेस के अंदर, तो काफ़ी हद तक चीज़ें लोगों ने समझी हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान सर पे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी जो कौम है, जिस तरह उन्होंने अभी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। डॉक्टर्स ने क्या सीखा? डॉक्टर्स ने क्या, हमने तो सीखा आपके बारे में, हमें तो आपसे इश्क हो गया, हमें आपसे इश्क हो गया, हमें पुलिस से इश्क हो गया, हमें आर्मी से तो हमेशा से था और अब और ज़्यादा हो गया। बिकॉज सिंसेयरली जहाँ बहुत सारे लोग पीछे हट गए, वहाँ पाकिस्तान आर्मी ने एक मरतबा फिर लीडरशिप को सबूत दिया है, एक मोहब्बत का सबूत दिया, और पूरी कौम को मैं कह रहा हूँ, पूरी कौम को इकट्ठा किया।
इसी तरह से रेंजर्स हमारी, इसी तरह से हमारे जो ये मीडिया के लोग हैं, इनकी बात करता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करें। खुल के जवाब दीजिए डॉक्टर साहब, और साथ साथ मैं आपसे पूछूंगा मैम, आप नुमाइंदगी कर रही हैं पाकिस्तान की तमाम स्टाफ नर्सेज की, पैरामेडिकल स्टाफ्स की, आप नुमाइंदगी कर रही हैं, तो आपसे मैं ज़रूर पूछूंगा आपको खुद कैसा लगता है? फ्रंट लाइन पे हैं, आप लड़ रही हैं, जंग कर रही हैं, आप अपने घर को छोड़ के आती हैं और जाहिर है अपने आप को रिस्क पे डालती हैं। कई मरतबा PPE जो है वो भी अवेलेबल नहीं होता, प्रोटेक्टिव गियर जो है वो आपको अवेलेबल नहीं होता। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद ये हीरोज़ हैं, इनको सलाम करने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। आपका फ़र्ज़ है ये कि आप इस वक्त जाइए, ट्विटर पे जाइए, इस वक्त जाइए फेसबुक पे, इस वक्त जाइए बाकी जितने मीडियम्स हैं, इंस्टा पे जाइए, स्नैपचैट पे जाइए, और वहाँ जाके इन लोगों को सलाम पेश कीजिए, बिकॉज वी लव देम। ब्रेक के बाद अस्सलाम वालेकुम जी। आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से सलाम है उनको जो इस वक्त फ्रंट लाइन पर हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी जानें बचा रहे हैं इस मुश्किल घड़ी में, और हमारे सामने ढाल बन के खड़े हुए हैं। वो सारा पैरामेडिक स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज़ जिन्होंने ये तहिया कर लिया है कि वो हमारी जानें ज़रूर बचाएंगे, वो तमाम के तमाम रेंजर्स, पुलिस, पाकिस्तान आर्मी, मीडिया पर्सन्स, मीडिया एंकर्स जो इस वक्त पाकिस्तान भर में फैले हुए हैं, ये हैं असल में हमारे लिए फ्रंट लाइन वर्कर्स। तो इन सब को हम तहे दिल से सलाम पेश करते हैं, सलूट करते हैं और खराज अकीदत पेश करते हैं। Once again, welcome back. डॉक्टर साहब जी, coming back to your question in regards to what we have learned, this is the first time in the history that we are looking at an event which is a pandemic. आपको पता है ये जो events होते हैं pandemic centuries में आते हैं। 1920 के बाद we have faced this and हमें इस चीज़ को पूरे 100 साल के बाद आया। हाँ, तकरीबन। तकरीबन। और ये आपको पता है कि इट्स ऑल एपिसोडिक आफ्टर सेंचुरी, और हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि अब फ्यूचर के अंदर वी वुड सी वायरसेस बीइंग रेप्लिकेटेड, म्यूटेटेड, और इसी तरह वो अपनी अच्छा, मुझे खौफ है इससे। देखिए डॉक्टर साहब, यहाँ तो वो बात है, अब हम कोरोना पे नहीं जाते, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके लिए भी थोड़ा पढ़ लीजिए। मेरा ताल्लुक़ शायद किसी और कबीले से है, लेकिन इन्फ्लुएंजा जो है उसकी 13% मोर्टालिटी रेशो है। जो फ्लू है उससे 20 लाख मुताबिक अंदाजे के मुताबिक वो साल जो सबसे अच्छा साल है उसमें 20 लाख, वरना 80 लाख लोग तकरीबन फ्लू के ज़रिए मरते हैं। तो आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम कोरोना वायरस, इट इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस, बट बहुत सारी और चीज़ें भी बड़ी डेंजरस हैं। यहाँ पर मैं उज़मा से बात करते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब। जी उज़मा बताइए। तो आप सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको खराज तहसीन है, वाकई दिल से मैं कह रहा हूँ, और मैं तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से आप लोगों को कह रहा हूँ, आप लोग अपना घर बार छोड़ के हमारी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं और फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं हमारे लिए। ख़ुद कैसा महसूस होता है इतने मसीहा बन के? बहुत अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि खुदा का लाख लाख शुक्र है कि खुदा ने हमें इस काम के लिए, मतलब ये पेशा हमें मिला। हम लोग मतलब जो काम कर रहे हैं वाकई बहुत डेंजरस है, इजी नहीं है, मुश्किल होता है काम करना बहुत, क्योंकि अपने आप को N95 लगाकर, एक्चुअली मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अगर N95 मैं लगा लेती हूँ तो मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा होता है उस वक्त, लेकिन जाहिर सी बात है मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, तो मैं काम करती हूँ, मुझे करना है। आपके घर वाले परेशान होते हैं? घर वाले बिल्कुल परेशान होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है करना तो है ना। घर में कौन कौन है आपके? घर में माशाल्लाह मेरी पूरी फैमिली है, मम्मी पापा, भाई भाभी, भाई के बच्चे छोटे छोटे। तो जब आप उनके पास जाती हैं वापस, तो क्या प्रिकॉशंस लेती हैं? कितने प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ते हैं? एक्चुअली हमारा तो एक अब जो कोरोना वायरस के जो है ना, इसमें ड्यूटी टाइमिंग बहुत लॉन्ग हो गया है। पूरी 12 आवर्स की हम ड्यूटी करते हैं, फिर उसके बाद हम घर जाते हैं, बच्चे छोटे जो सो रहे होते हैं, फिर मम्मा यही कह रही होती हैं, बेटा जाओ पहले हैंड वॉश करो फिर आना, बार बार जाओ पहले हैंड, भाई मम्मा कर लिया हमने, फिर जाओ बेटा हैंड वॉश करो फिर आओ। लेकिन ये है कि वाकई इजी नहीं है, ये आसान नहीं है काम करना, क्योंकि ख़ुद को कैद करके काम करना बहुत डेंजरस है, मुश्किल है, लेकिन
जाहिर सी बात कभी है एहसास होता है, कभी एहसास होता है कि खुदा न करे कोई चीज़ गलत हो गई आपके साथ या आपकी वजह से आपकी फैमिली में गलत हो गई कोई चीज़, क्योंकि ज़ाहिर है आपके वालिदैन खास उम्र के हैं और ये वायरस उस उम्र में ज़्यादा असरअंदाज होता है, तो कभी ये ख्याल जहन में आता है? बिल्कुल, जब सुनते हैं कि अदर हॉस्पिटल में इस स्टाफ को हो गया, अदर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को हो गया, एक खौफ तो आता है, लेकिन जाहिर सी बात है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम लोगों ने पेशा ऐसा चूज़ किया है खुद ही कि करना है, अब खुदा गॉड गिफ्ट है, आप समझ लेंगे। और ये जो बीमारी है कोरोना वायरस, ये किसी का दिया हुआ नहीं है, ये तो खुदा की तरफ से है ना, हमें भी हो सकता है, आपको भी करना तो है इस पे काम। देखिए कितनी बड़ी बात है, मैंने इनसे सवाल किया तो उन्होंने ये तो कहा कि कंसर्न तो है, पर देन अगैन कहते हैं बार बार एक ही बात कह रहे हैं, और ये तमाम लोग कहते हैं, ये पाकिस्तान आर्मी भी कहती है, ये पाकिस्तान पुलिस भी कहती है, ये पाकिस्तान रेंजर्स भी कहती है, ये हमारे डॉक्टर्स भी कहते हैं, ये हमारी नर्सेस भी कहते हैं, ये हमारे एंकर्स भी कहते हैं, ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस वक्त ये कोरोना के लिए लॉकडाउन वगैरह हुआ तो सब ने हमने एक मीटिंग की, हमारी पूरे तमाम स्टाफ ने एक मीटिंग की और मैंने ये तजवीज़ रखी थी, मैंने कहा नहीं हमें शो करना चाहिए। और आपको पता ही है हमने पूरी सीरीज़ की है कोरोना वायरस पे और हर रोज़ की है, हर मैं सबसे पहले तो अपनी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने कैमरामैन का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने लाइटमैन का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने ऑडियो इंजीनियर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, हर उस आदमी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस जंग में हमारे साथ रहा है, और उन डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे पास आए हैं, आप लोग भी मेरे पास शो में तशरीफ़ लेके आए और फ्रंट लाइन पे हमने ये जहाद लड़ा है, हमने हर रोज़ आपको ख़बर पहुंचाई है। मुझे पता है कि जब मैं कोविड विजुलाइज़र लगाता था तो बहुत सारे लोग उसको बहुत पसंद करते थे, उनको पता होता था कि एग्जैक्टली आज कितने लोग। थैंक यू सो मच। ये पाकिस्तान है और ये वो पाकिस्तान की बातें हैं जो शायद और जहाँ बहुत अक़वाम में हैं तो हम उनसे पीछे बिल्कुल नहीं हैं, बिकॉज़ यहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि हम में हैं और हमारे अलावा किसी में नहीं है। इटली के अंदर आप देख लें यही जज्बा इंसानों का है, स्पेन में आप देख लें यही जज्बा इंसानों का है, अमेरिका में देख लें यही जज्बा इंसानों का है, दुनिया के किसी भी मुल्क में देखें यही जज्बा इंसानों का, इंसान इंसान की जान बचा रहा है। सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया था कि क्या चीज़ हमने सीखी इस वबाई मर्ज से। एक चीज़ मैंने बाहैसियत डॉक्टर ये चीज़ सीखा कि हमारी अपनी इनफरादी हैसियत इस माशरे में कैसी है। हाई इलिट एजुकेशन के बावजूद डॉक्टर्स के साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो हर कोई जानता है कि किस तरह है, लेकिन इसकी हैसियत जो है इस इन्फेक्शन के बाद हमारी बढ़ गई है, चाहे वो सिक्योरिटी एजेंसीज इदारे हों या आम पब्लिक हो। ये हमें सलूट पेश करते हैं क्योंकि हम एक ऐसे दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं जिसको कोई भी नहीं पहचानता कि ये कहाँ मौजूद है। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर्स की इम्पोर्टेंस बहुत है। हमने इस मुश्किल हालात में भी जो है एक टीम की तरह काम किया है और हम जानते हैं कि इस खौफ से हम निकल सकते हैं, ये इतना पोटेंशियल हमारे अंदर मौजूद है। आप लोग हमेशा टीम की तरह काम करते हैं। जो लोग इनको नहीं जानते, मैं तो जो इनको क्लोजली जानता हूँ, फ़ाहद काम करते हैं NICVD में, जहाँ पर दिल के जुमला अमराज के जितने लोग हैं वो आते हैं। और आप यकीन जानिए ये कहना तो नहीं चाहिए, बड़ा अजीब लगेगा, आपने फिरकी सुना जो घूमती रहती है, ये फिरकी की तरह से काम करने वाले लोग हैं ये। और इनके जो सीनियर हैं डॉक्टर ज़ाहिर, वो मेरे अजीज़ तरीन दोस्तों में से हैं। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि मैंने किसी भी डॉक्टर को, चाहे वो आप हों, डॉक्टर ज़ाहिर हों, डॉक्टर ताहिर शमसी हों, डॉक्टर साकिब अंसारी हों या कोई डॉक्टर फ़ाखर हो, कोई भी हो, मैंने जिसको भी जब फ़ोन किया है, जिसके लिए फ़ोन किया है, एवरी सिंगल डॉक्टर इज़ अवेलेबल फॉर आर कंट्री, फॉर आर नेशन, फॉर ह्यूमैनिटी। हर वो डॉक्टर अवेलेबल है, जो डॉक्टर बन गया है वो अवेलेबल है। उसने कभी, आप लोगों ने कभी, ऑनेस्टली माई हार्ट गोज़ आउट टू यू गाइस। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पर नहीं, मेरे बेतहाशा दोस्त हैं जो इस वक्त अमेरिका में हैं, जो इंग्लैंड में हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ से उनका ताल्लुक़ है, मेडिकल पेशे से उनका ताल्लुक़ है। तुम सबको सलाम है, पूरी दुनिया के डॉक्टर्स को, पूरी दुनिया की, बिकॉज इस वक्त आर्मी दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर काम कर रही है। ये आम इंफ्रास्ट्रक्चर से संभलने वाली चीज़ नहीं है। तो दुनिया के तमाम लोगों को जो इसमें बरसरे पैकार हैं, इस जंग में शरीक हो रहे हैं और लड़ रहे हैं और इंसानों की जानें बचा रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद कोरोना का चैलेंज दुनिया की तारीख़ का और हालत अमन का सबसे बड़ा चैलेंज है। एक ना नज़र आने वाले दुश्मन से लड़ने के लिए फ्रंट लाइन वॉरियर्स कौन हैं? डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेस अपनी जानों को दांव पर लगाकर हमारी जानें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों को मैनेज कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। इसी तरह हमारी इंतज़ामिया
अफवाज पाकिस्तान के अहलकार, रेंजर्स के सिपाही, रेंजर्स के अहलकार और पुलिस के अहलकार अपनी जानों को दाव पर लगाकर अपनी ड्यूटियां, अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। और सही वक्त पर सही खबर देने के लिए मेरे मीडिया के दोस्त, एंकर्स हों, रिपोर्टर्स हों, न्यूज़ एंकर्स हों या कोई भी जो मीडिया से वाबस्ता है, वो भी अपने फ़राइज़ खुश असलूबी से अंजाम दे रहे हैं। मैं तमाम फ्रंट लाइन वॉरियर्स को सलाम तहसीन पेश करता हूँ, खराज बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई, थैंक यू सो वेरी मच। और मैं ख़ास तौर पे फ़ारूक भाई का शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूँ बिकॉज़ जब मैंने उनसे कोई रिक्वेस्ट की है उन्होंने कभी नहीं टाला। आज उनकी तबीयत नासाज थी, आई विश यू अ स्पीडी रिकवरी, लेकिन थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। मैं कोई तल्ख बात तो करूँगा नहीं आज, ना ही मैं गवर्नमेंट पे कोई ऐसी बात करूँ, चाहे वो प्रोविंशियल हो, चाहे आज का दिन वो नहीं। बट एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ, जब ये जंग ख़त्म हो जाएगी और हम कोरोना को काबू पा लेंगे, दो सवालात हैं, दोनों जवाब दे सकते हैं। इस जंग के ख़ात्मे को आप कब तक देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस जंग के बाद जो गुर्बत आएगी, क्या हमारे पास उससे निपटने के लिए तमाम चीज़ें मौजूद हैं, या जो पैसा हमें अभी मिल रहा है वो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिन तक हम पहुंचाना चाहते हैं। विल स्टार्ट विद यू सर। उम्मीद और दुआ, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच इंसान को सोच रखनी चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो दुनिया के अंदर कब तक सोचते हैं कब तक कोरोना ख़त्म हो जाएगा? दी एपिडेमियोलॉजी रिपोर्ट जो करंटली मैंने पढ़ी थी उसके अंदर दी सर्च विल स्टे टिल जुलाई और जून। अच्छा, उसके बाद ऑलमोस्ट 70 to 80% पॉपुलेशन हमारी इम्यूनाइज हो जाएगी। दे विल हैव इनबिल्ट इम्यूनिटी अगेंस्ट। स्वीडन ने एक बात है, स्वीडन ने एक आप मेरा थोड़ा सा कल या परसों अपलोड हो जाएगी वीडियो, वो भी ज़रूर देखिएगा। स्वीडन ने लॉकडाउन नहीं किया है। ब्राज़ील के अंदर आज क्वारंटीन ख़त्म हो चुका है। यूएस के अंदर 40% खुल चुका है लास्ट फ्राइडे को, और आज के दिन मंडे जिसमें हम बात कर रहे हैं, मंडे को बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो खुलने जा रही हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स यू नो प्रोसीड विद कॉशन है, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि अब वी आर गोइंग टू ओपन दिस। 1 मई जो है वो टारगेट रखा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने कि 1 मई को हम अमेरिका को खोल देंगे। बिल्कुल सर, पाकिस्तान में क्या सूरत हाल होगी? पहला सवाल का जवाब मैं इस तरह दूंगा कि मुख्तलिफ जदीद मकाले आए हैं, उसके नज़र में ये कोरोना जैसी वबाई मर्ज़, इसका ख़ात्मा बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है। स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें और बिलखुसूस सिंध की बात करें, तो सिंध गवर्नमेंट ने जो अच्छा इनिशिएटिव लिया सेल्फ आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का और लॉकडाउन का, इसमें कभी चांसेस हैं कि हम इस वबाई मर्ज़ से जल्दी छुटकारा पा लेंगे। कुछ महीनों का टाइम है, मुश्किल टाइम है, मैं जानता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक अंडर डेवलप कंट्री है, इसमें मुख्तलिफ मसाइल शुरू से रहे हैं। ये बड़ी ख्वाहिश है ना डॉक्टर साहब, कभी तो हम लोग बोलें कि हम डेवलप्ड कंट्री हैं। 72 साल से यही हमारे बड़ों ने ये बात सुनी, हमारे बच्चे भी यही बात सुनते हैं। ये एक तल्ख हकीकत है, शुरू से बचपन से लेकर अभी तक हम यही लफ्ज़ सुनते हुए। दो चीज़ें हमने बड़ी सुनी है, एक तो अंडर डेवलप्ड है और नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। नाजुक मोड़ से, वो नाजुक मोड़ ही ख़त्म नहीं होने में आता हमारा, पता नहीं क्या वजह। दुरुस्त। हाँ, सो अगेन जब इस वबाई मर्ज़ का ख़ात्मा होगा तो बेतहाशा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है कि एक मजबूत हिकमत अमली और मौसर क़यादत यकीनन इस चीज़ को जो है ज़रूर छुटकारा दिलाने में मदद करेगी। अल्लाह करेगा, ज़रूर अल्लाह रखनी करेगा। चाहिए, अंधेरे के आगे रोशनी ज़रूर है, तो ना उम्मीद ना होना नहीं। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में बेतहाशा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। NGO सेटअप जो है पाकिस्तान में बेतहाशा स्ट्रॉन्ग है, और ज़ाहिर है जैसे अभी फ्रंट लाइनर्स हमारे हैं, वो इसके अंदर एक बहुत कलीदी किरदार जो है वो पाकिस्तान आर्मी ने अदा किया है और हमेशा करती रही है, और हमारे आवर हार्ट्स गोज़ आउट टू देम। इसी तरह से हमारे डॉक्टर्स ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया, पैरामेडिक्स ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, हमारे जर्नलिस्ट ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, हमारी सहाफ़ी बरादरी जो, और कोई नहीं हमारे मीडिया के लोगों का नाम लेता, बट कौन सा ऐसा मीडिया का एंकर है जो आगे नहीं आया है, जिसने, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ हमारे पॉलिटिकल टॉक शोज़ की,
कि जहां हमारे एंकर, कोई नाम नहीं लेता उनका ना, बट कौन सा ऐसा एंकर है, तारिक महमूद साहब से लेकर जो हमारे न्यूज़ वन के CEO हैं, उनसे लेकर हामिद मीर साहब तक, और हामिद मीर साहब से लेकर कामरान खान तक, और कामरान खान से लेकर शाहजेब तक, शाहजेब से लेकर काशिफ अब्बासी तक, काशिफ से लेकर एनीवन एंड एवरीवन, किसी का नाम अगर रह गया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, तमाम लोगों को मैं कह रहा हूँ। और फिर साथ साथ वो तमाम चैनल जिन्होंने ये कोशिश की है कि उनसे आपका राब्ता हमेशा रहे, वो भी फ्रंट लाइनर्स हैं, वो भी पाकिस्तान के लिए लड़े हैं, एक लम्हे की खबर उन्होंने आपको दी है। वो सारे न्यूज़ एंकर्स जो जाते हैं, और वो न्यूज़ वन से, TV वन से लेकर किसी और चैनल तक, जो जितने भी तमाम चैनल्स हैं, उन तमाम के न्यूज़ एंकर्स को हमारा सलाम है जो वहाँ बैठते हैं, फिर उनके रिसर्च के लोगों को, फिर उनके सैटेलाइट के लोगों को, फिर उनके ऑडियो इंजीनियर्स को, फिर उनके स्पॉट बॉयज़ को, फिर उनके मतलब एवरीवन एंड एनीवन, पाकिस्तान में जिन लोगों ने भी आगे आके काम किया है, उनको हमारे दिल की गहराइयों से सलाम है। और अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा महफूज रखे। क्या ये ख़तरा होता है इस बात का कि आपको कोरोना कैच कर देगा और आपकी वजह से आपके घर वालों को लग जाएगा? बिल्कुल, इसमें 100% चांसेस होते हैं, और मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स की अपनी अपनी हिकमत अमली है, और उनके अपने SOPs। बिल्कुल, जिस तरह मैं अपने इदारे में काम करता हूँ NICVD में, स्पेशली एमरजेंसी सेटअप में, तो हमने पूरी एमरजेंसी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कोल्ड रीजन और हॉट रीजन में। तो वो तमाम अफराद जिनमें ज़्यादा शुबा होता है उनको हम हॉट जोन में रखते हैं, और उनकी ट्रीटमेंट 100% दी जाती है श्योरिटी के साथ। लेकिन ये है कि हम लोग, चाहे डॉक्टर्स हों या पैरामेडिकल स्टाफ हों, 100% चांसेस होते हैं कि हम इन्फेक्शन को कैच कर सकते हैं, और यही इन्फेक्शन एक शख्स से दूसरे शख्स में जाने के भी कभी चांसेस होते हैं। तो इसी तरह हमारी फैमिलीज़ भी एक्सपोज होती हैं, लेकिन इस तमाम ख़तरे को बाला ताक रखते हुए हम इस कौम के लिए हमेशा मौजूद हैं, चाहे दिन हो, शाम हो। आप तो बिल्कुल वहाँ काम करते हैं, बिल्कुल आप तो यूर इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, तो आपको कभी डर लगता है खुद? खौफ तो कभी नहीं लगता, यही एक मैसेज मुझे मिला। कंसर्न होता? कंसर्न्स ज़रूर होते हैं, लेकिन एक मैसेज मुझे ज़रूर हुआ कि किस तरह इस खौफ से बाहर आना है, क्या क्या हिकमत अमली हमने लेनी है कि कभी भी मुश्किल हालात हों तो उसको किस तरह हमने निपटना है। लेकिन कंसर्न्स हमेशा से हैं और रहते भी हैं। अगर हमने अपने प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं लिए हैं सही तौर पर, तो उसमें चांसेस होते हैं कि हम इन्फेक्शन को कैच कर सकें, और अगर उसको अच्छी तरीके से हम उतारते नहीं हैं प्रोटेक्टिव गियर को घर पे जाकर, तो यही चीज़ हमें जो है इन्फेक्शन को दूसरे लोगों में, जो घर के फैमिली मेम्बर्स हैं, उसमें जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेम क्वेश्चन टू यू। बिल्कुल, मी बीइंग अ सर्जन, हमारा रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज पेशेंट हु इज़ एनेस्थेसाइज्ड इन द ऑपरेशन थिएटर, वी वर्क इन अ वेरी क्लोज इन्वायरमेंट, और वहाँ पे वायरल लोड का चांसेस डायरेक्टली डॉक्टर्स, सर्जन्स, एनेस्थेटिस्ट, हमारा OT स्टाफ, पीपल हु आर वर्किंग इन द रिकवरी, बहुत ज़्यादा हाई चांस है। तो इस लिहाज से तो वी आर ऑलवेज अंडर द रिस्क, और आपको पता है कि 25% ऑफ द पेशेंट्स दे डोंट हैव एनी सिम्टम्स। इनिशियली तो जाहिर है हमारे यहाँ स्क्रीनिंग होती है, ट्रैवल हिस्ट्री पूछते हैं, फीवर चेक करते हैं, लेकिन पर्सन हु इज़ कैरिंग इनसाइड, हर पेशेंट का अभी तक हम नेजल स्वैब टेस्ट नहीं कर सकते। तो हमेशा ये चांस रहता है कि हम अपने घर ले जाएंगे, जाहिर है एडल्ट्स हैं घर के अंदर, बच्चे हैं, तो नेसेसरी प्रिकॉशन लेते हैं, लेकिन वी कैन नेवर बी श्योर 100%। और ये रिस्क अगेन वी आर इन द फायरिंग रेंज, और सैक्रिफाइसेस हैव टू बी मेड। डॉक्टर्स की, स्टाफ की कैजुअलिटीज़ भी हुई, लेकिन ये कि इंशाल्लाह ज़ाहिर है प्रिकॉशन के साथ अल्लाह का साथ भी है, दुआ भी है, और हमारी कंट्री ने आप देखें अगर डेथ टोल भी उस बुरी तरह हिट नहीं किया जो यूरोपियन कंट्रीज़ ने किया, तो अल्लाह से उम्मीद पूरी करते हैं। और अगेन हमारी आवाम अगर अपने आप को बचाएगी, डॉक्टर्स हैव टू हेल्प एवरीबडी, बेसिक क्लीनिंग, बेसिक सैनिटाइजेशन, उसका ख्याल रखें। रमज़ान आने वाले हैं, उसके अंदर तरावियों का सिलसिला ज़ाहिर आपको पता है कि ये तमाम चीज़ें एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। महंगाई ना करे रमज़ान में, अल्लाह रहम करे। एक चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जिस तरह हम लोग फ्रंट लाइन डॉक्टर्स हैं, बॉर्डर्स पे हम लोग खड़े हुए हैं, लेकिन हम भी एक इंसान हैं, हमें भी मुख्तलिफ़ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एक मैं लेटेस्ट रिसर्च पढ़ रहा था जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुई है अभी कुछ हफ्ते पहले, तो उसमें ये कहा गया था कि डॉक्टर्स को मुख्तलिफ इमोशनल और बिहेवियरल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन है। ना सिर्फ ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, बल्कि ये एक तरह के फ़िज़िकल बैरियर भी है, क्योंकि हम जिस तरह के प्रोटेक्टिव गियर्स लेते हैं, वेज़र से लेकर ग्लविंग और गॉगल्स तक, लगता है कि कोई हम एयर स्पेस पे जा रहे हैं या कोई हम स्पेस वॉर का कोई हिस्सा हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन मुश्किल हालात हमेशा के लिए नहीं होते, और कुछ वक्त दरकार है। इंशाल्लाह इन चीज़ों से ज़रूर हम लोग निपट कर आगे
जाएंगे और वक्त आगे का रोशन है। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, पैरामेडिक स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ, पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ, पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इसमें काम किया है। मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तानी कौम का जो मुसीबत में एक साथ खड़ी है। फाइनल मैसेजेस बोथ ऑफ यू। सर, मेरा मैसेज अपनी कौम को यही होगा और तमाम अपने देखने वालों को कि स्टिक टू द बेसिक्स, अपनी हैंड सैनिटाइजेशन, क्लीनिंग और जज्बात में डोंट शो इन इमोशंस। हमें पता है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर हैं, पीपल वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर, इन गवर्नमेंट सेक्टर, जॉब, सोशल इश्यूज़, इकोनॉमिकल इश्यूज़, लेकिन ये वो टेस्ट है जिससे कौमें बन के आगे बढ़ती हैं। इस क्राइसिस के अंदर हमें कामयाब होना है, अपनी प्रिकॉशंस फॉलो करनी है इंशाल्लाह, और अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि मामलात आगे अच्छाई की तरफ जाएंगे। मेरा मैसेज तमाम सुनने वालों के लिए यही है कि ये वक्त है तकवा का और सब्र का। इंशाअल्लाह ताला जल्दी हम इस वबाई मर्ज़ से जो है छुटकारा पाएंगे और आगे का हिस्सा हमेशा की तरह रोशन ज़रूर है। उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए, नाउम्मीदी की ज़िंदगी कभी नहीं बसर करनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ हमारा इस्लाम भी सिखाता है और हमारे किरदार में और अकायद में हमेशा के लिए मौजूद भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक रिक्वेस्ट आपसे, कुछ व्हाट्सएप पे और कुछ फेसबुक पे कुछ मैंने ऐसी चीज़ें देखी, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर हमारे मुल्क में स्पाइक नहीं आया है और किसी और मुल्क में स्पाइक आ गया है और वहाँ अमवात ज़्यादा हो रही हैं, तो इसको इस तरह से मत लीजिए कि अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। हमारे दिल उनके लिए तकलीफ़ में है और हमारे दिल अपने लिए अल्लाह ताला से न सिर्फ पनाह मांगते हैं बल्कि हिदायत भी मांगते हैं। इंसान सब बराबर, जाने सब के बराबर। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करे। सलाम उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान के फ्रंट लाइनर्स हैं। खुदा हाफ़िज़।